नहीं पर वो एक कागज बाकी है उसका, वो टाइम खत्म हो गया। मखदूम सोसाइटी अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद और रहमत सुल्तान फाउंडेशन एक बात मैंने सुना था और आज तक सुनता आया हूं कि 1000 मर्द खामोश बैठ सकते हैं। आगे का नहीं बोलने का मुझे कुछ, सब लोग समझदार हैं। तो इन तीनों संस्थाओं की जानिब से इस साल भी जो है हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षण मंत्री भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती अभी परसों 11 तारीख को है। और हर साल अहमदनगर में मखदूम सोसाइटी के जो अध्यक्ष है आबिद खान साहब और उनके तमाम साथी, वो इस मौके पर कौमी एकता सप्ताह मनाते हैं और हफ्ता भर उसके प्रोग्राम चलते हैं। इस साल उन्होंने हमको यानी उर्दू साहित्य परिषद को साथ में लिया, रहमत सुल्तान फाउंडेशन को भी साथ में लिया। शायद आप पहले से भी होंगे, मुझे पता नहीं है। और इस तरह ये मुश्तरका प्रोग्राम आज यहाँ पर होने जा रहा है। तो इस प्रोग्राम का हम आगाज करने जा रहे हैं और जैसा कि हमारा दस्तूर है, प्रोग्राम का आगाज जो है तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं भेंडा उर्दू स्कूल के सदर मुदर्रिस, हमारे ज़िले की एक फ़ाल शख्सियत हाजी खान शकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक यहाँ पर पेश करें। आगाज़ महफिल का कुरान की तिलावत से आगाज़ महफिल का इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल। मोहतरम शकील खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़क़ुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा। प्रोग्राम की सदारत यानी अध्यक्षीय सूचना के लिए मखदूम सोसाइटी के अध्यक्ष आबिद खान साहब, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अध्यक्षीय नाम यहाँ पर पेश करें और उसकी तारीख जो है अनुमोदन वो मखदूम सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी शमा फारूकी करें। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, आज के इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार के इस जलसे की सदारत के लिए मैं संगमनेर से तशरीफ लाए हमारे अजीज दोस्त, बहुत से इदारों से वो जुड़े हैं। ऐसी हर दिल अजीज शख्सियत अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब का नाम मैं नामे इसमें ग्रामी पेश करता हूँ और मैं अपने सोसाइटी की साथी शमा फारूकी से गुजारिश करूंगा कि उसकी तारीफ करें। अभी जो सदर का नाम पेश किया गया है उसकी मैं पुरजोर तारीफ करती हूँ। बहुत शुक्रिया। इसके बाद में इस प्रोग्राम का जो मकसद है प्रस्तावित, उसके लिए मैं दावत देता हूँ मखदूम सोसाइटी के अध्यक्ष और वीकली मखदूम के एडिटर, अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद के सेक्रेटरी जनाब आबिद खान दूल्हे खान साहब।
शुक्रिया सर। मेरे सभी साथियों को पहले तो मैं आज के इस जलसे में खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ कि हमारी दावत पर आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। आज का ये जलसा मखदूम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद और रहमत सुल्तान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पिछले कई सालों से हम मौलाना आज़ाद की सालगिरह एक हफ्ते के तौर पर मनाते हैं, जिसमें बहुत से अलग अलग इदारों के लोग मिलकर, कहने के लिए तो हम 2-3 सोसाइटी होते हैं, लेकिन हमारे साथ जो काम करने वाली सोसाइटियां हैं, मुस्कान एसोसिएशन है, इतिहास प्रेमी मंडल है, अहमदनगर सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट है, उसी तरह से हमारे जो जितने भी साथी हैं, ये सब हमारे इस हफ्ते को मनाने में मदद करते हैं। और इस हफ्ते में हम जो हमारे अहमदनगर शहर में जितने उर्दू स्कूलें हैं, उन सबको उसमें शामिल करते हैं और वहाँ पर बच्चों के अलग अलग मुकाबले हफ्ते भर में लेते हैं। उसके व्याख्यान वगैरह का हम यहाँ पर आयोजन करते हैं। भले ये 2 नाम अलग अलग भी हैं, लेकिन इसमें जो काम करने वाले हजरात हैं सब एक ही हैं। इदारों के नाम भले अलग हो, लेकिन सलीम सर है, शकील सर है, शाकिर सर है, जो पुराने वक्त से मेरे साथ जुड़े हैं, हनीफ सर है, हमारे फैयाज सर हैं, के खान सर है, खसाब है, सदाकत सर है, नवेद सर है, शरफुद्दीन सर है, अलीम सर है, जो कई सालों से इस काम में हमारी मदद करते आ रहे हैं और कर रहे हैं और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने इब्तिदाई कलमात को मैं यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे आबिद खान साहब, जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम का मकसद हम सबके सामने बयान किया। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। जो मेहमान आज हमारे यहाँ पर बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं, हमारी परंपरा है आए हुए मेहमानों का स्वागत करना, सत्कार करना, इस्तकबाल करना। और इसीलिए आज इस प्रोग्राम के जो अध्यक्ष हैं, आली जनाब अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब। अब्दुल्ला चौधरी के नाम अहमदनगर जिले में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। संगमनेर की बड़ी फाल शख्सियत है। एमए अलीगढ़ से एमए किया इन्होंने, और मैं समझता हूँ कि शायद ये फिलहाल जिले में अकेले हो गया अलीगढ़ से एमए करने वाले। बहरहाल जहाँ तक मेरी जानकारी है, वाहिद शख्सियत है। अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट संगमनेर के चीफ ट्रस्टी है, कई सालों से काम कर रहे हैं। समाजी, अदबी, मजहबी कई तंजीमों से जुड़े हैं। हमारा उनका रिश्ता ये है कि वो उर्दू बचाओ समिति 1996 में मैंने बनाया था, उसके फिलहाल वो रियासत के सदर है। उर्दू बचाओ समिति ने जो है 1996 में जो काम शुरू किया, उस वक्त तक ये जिले की उर्दू स्कूलों की हालत और आज की हालत बहुत फर्क है। एक जमाना था मेरी भाई कि हमारे स्कूलों की इमारतें नहीं थी। हमने आंदोलन किए जिला परिषद में जाके, कई बार प्रशासन से लड़े, उसके बाद जो है वो इमारतें हमारी बनी। उसके अलावा उर्दू को तरक्की और तदरीज देने में उर्दू बचाओ समिति का बहुत बड़ा काम है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसमें जो लोग हमने ओहदों पे लिए, तो उससे हमारे असातिज़ा को तकलीफ होने लगी कुछ जगह पे, वो दूसरा काम होने लगा हुआ, इसलिए हमने थोड़ा काम उसको मुलतवी किया। ये हकीकत है शब्द। तो ऐसे हमारे अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब जो आज यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद के नायब सदर मेरे अजीज साथी के खान साहब, इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अब्दुल्ला भाई चौधरी इनकी गुलजार जा रहा है।
पहले मोमेंट पकड़ो खान साहब, किताब नीचे रखो। खान साहब, अभी भाई दोपहर का वक्त है, वक्त थोड़ा सा गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आराम का वक्त है कुछ लोगों का, इसलिए तालियों की आवाज कम आ रही है। उसके बाद में दूसरा इस्तेकबाल जो हम करने जा रहे हैं, जिनके दस्ते मुबारक से आज हमारे तमाम असातिज़ा, हमारे तमाम टीचर्स, जिनका सत्कार किया जाने वाला है, जिनको मौलाना आज़ाद शिक्षक पुरस्कार दिया जाने वाला है, ऐसी दूसरी शख्सियत है गनी हाजी शेख साहब की। गनी हाजी साहब जो है संगमनेर के एंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के पिछले 18 साल से चेयरमैन हैं, और अभी फिर एक बार उनका आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब किया गया है। यानी 18 और 5 23 साल वो मुकम्मल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि खान साहब अहमदनगर ज़िले में इतनी तवील सदारत किसी इदारे के सदर के हिस्से में नहीं आई अभी तक, और इदारा ऐसा चल रहा कि ज़रा भी वहाँ पर गड़बड़ घोटाला कुछ नहीं है। एकदम शान से हम कहते हैं कि संगमनेर के एंग्लो उर्दू हाई स्कूल हमारे महाराष्ट्र के लिए आइडियल है, और इसीलिए आज उनको हमने बतौर खास मेहमान खुसूसी यहाँ पर बुलाया है। ऐसे गनी हाजी साहब जो है, इनका सत्कार जो है हमारे इस मौलाना आज़ाद महोत्सव समिति के अध्यक्ष, महानगर पालिका के माजी नगर सेवक और रैयत समाचार पेपर के संपादक भैरवनाथ वाकड़े साहब से गुजारिश करता हूं कि वो गनी हाजी साहब का यहाँ पर सत्कार करें। उनको फक्रे संगमनेर इस एजाज से नवाजा गया है, तो हम सब के लिए भी बड़ी फक्र की बात है। अब वो फक्रे संगमनेर नहीं रहे, अब वो फक्रे अहमदनगर जिला हो गए हैं, और अल्लाह करे कि वो फक्रे महाराष्ट्र हो जाए। शिक्षक नेता बापू साहब तांबे अभी थोड़ी देर में आएंगे यहाँ पर। दूसरे एक मेहमान हमारे पास आज तशरीफ लाए हैं, संगमनेर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल ट्रस्ट के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब शौकत भाई पठान साहब। मैं राजू भाई शेख इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो शौकत भाई पठान इनका यहाँ पर एजाज करें। एक और शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम में आज तशरीफ लाई है, सरकारी शाला वाचवा अभियान, ये नाम आपने सुने होंगे। एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अहमदनगर ज़िले में सरकारी स्कूलों को बचाने की फिक्र में लगा हुआ है। हम सब लोग ज़्यादातर आज जितने हैं सरकारी स्कूल में काम करने वाले हैं, सरकारी स्कूलों के प्रॉब्लम हमको मालूम है। तो जो समस्या है वो समस्या को दूर करके उनको कैसे बचाया जाए, इसकी कोशिश में लगे हुए हमारे दोस्त सुदाम लगड़ सर, इनका भी सत्कार हम करने जा रहे हैं। शफकत सैयद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सुदाम जी लगड़ इनका यहाँ पर सत्कार करें। लफ्ज़ी इस्तकबाल करता हूं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। इस साल जो हम लोगों ने इस एजाज़ के लिए जिन लोगों को चुना है, उनके बारे में जो मालूमात है वो उनके एजाज़ के टाइम दी जाएगी यहाँ पर इंशाल्लाह। उससे पहले हम मेहमानों की तासुरात यहाँ पर सुनेंगे। मुख्तसर में सब लोग अपने तासुरात यहाँ पर पेश करेंगे, क्योंकि हमको वक्त का भी ख्याल रखना है। स्वीट एंड शॉर्ट प्रोग्राम हमने तरतीब दिया हुआ है, इसलिए जो भी बोलेंगे मुख्तसर बोले। सबसे पहले मैं मेरा नेवासा ग्रुप के जो सदर है हमारे नेवासे में, जिनका बहुत बड़ा काम है और कुछ लोगों के ऊपर काम जो काम होते, लेकिन फिर भी नाम पीछे रखा हुआ है हमने,
कुछ मसले थे उसमें, इंशाअल्लाह उनका शाया निशान इस पर मैं शकील खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तासुरात अहमदनगर साहित्य परिषद, मखदूम सोसाइटी और रहमत सुल्तान तंजीम के जानिब से किया जा रहा है। इस बात में एक बात का अगर मैं न बोलूं तो ये नाइंसाफी होगी। आबिद खान अहमदनगर में एक ऐसा नाम है जो अकेला ही पूरी अंजुमन है, अकेला पूरी अंजुमन है। राफिया तो आबिद खान तैयार, मखदूम किताब आबिद खान तैयार, हर जगह आबिद खान है। सोचो कितनी फिक्र है उस आदमी को कौम के लिए, और कितना आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, आपका एजाज किया। आधे घंटे का प्रोग्राम है, लेकिन आधे घंटे के प्रोग्राम के लिए 15 दिनों से 10 लोग सोए नहीं हुए। किसको बुलाना है, किस तरीके से बुलाना, कैसा बुलाना। तो इन लोगों की आवाज पे अगर हम लबैक करके वक्त पर नहीं पहुंचकर अगर हाल को नहीं भरते तो इससे ज्यादा सितम ज़रीफी और कुछ भी नहीं है। उर्दू दोस्ती का हक ही नहीं है। मैं अदबन आपसे गुजारिश करता हूं कि इसके बाद ये लोग जब भी आवाज दें तो बड़ी तादाद में वलीमे की आवाज रही तो सब खैर घर की बात है। अल्लाह ताला हमसे भी ऐसा काम ले और ये काम करने वालों को और हिम्मत तक़वियत अता फरमाए, और साथ में आप लोगों का साथ चाहिए। अब जो प्रोग्राम इसके बाद होगा इसके अंदर उर्दू वालों के 150 नहीं बल्कि जितने लोग हैं उतने हाजिर रहे। कोशिश करेंगे कम से कम लोगों को भी एहसास हो कि हमारे आवाज पे लब्बैक कहने वाला करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। शकील खान साहब ने बहुत ही ज़रीन ख्यालात का इजहार किया, और उर्दू वालों ने अब एक होना तकरीबों में आने होना, जितनी शादी और वलीमों का अहमियत देते हैं उतनी उर्दू के प्रोग्रामों को भी देने होना, ये पैगाम उन्होंने दिया। इसके लिए जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खुद औरंगाबाद से आज यहाँ पर आए हुए हैं। जिला परिषद के जो टीचर है गनी भाई हफ्ता भर बिजी रहते हैं। अभी तो ऐसे कि नींद आराम हो गई, इतने काम है, ऑनलाइन काम है, ये है वो है, और एक दिन मिलता छुट्टी का। रोज अप डाउन में भी सफर में भी काफी तकलीफ होती, तो घर छुट्टी के दिन लोग घर के बाहर नहीं निकलते। आपके नक्शे कदम पे अमल करते हो, लेकिन आज वो आदमी इस उर्दू की मोहब्बत में अपने असातिज़ा के एजाज में जो है वो अहमदनगर से यहाँ पर आए। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने कहा कि बातों में टाल देता, ऐसा कुछ नहीं है, बातों में टालने वाली बात कुछ नहीं है। तो ये उनकी मोहब्बत है। उनके लिए इतना ही कहूँगा कि खुदा से क्या मांगू तेरे वास्ते, शायद साहब, खुदा से क्या मांगो तेरे वास्ते, और रोज खुशियों के हो तेरे रास्ते। इसके बाद में जो सत्कार मूर्ति है यहाँ पर, हमने जो इस साल ये पहली बार मखदूम सोसाइटी की तरफ से प्रोग्राम हो रहा, तो जब नाम चुनने का मौका आया सिलेक्शन का, तो मेरे साथ, हाँ रहमत सुल्तान फाउंडेशन भी है ना उसमें, तो मेरे सामने मसला है कि हम उर्दू वाले हैं लेकिन हमारे साथ हमारे मराठी वाली भाई बहनें भी हैं, उनका बड़ा साथ है हमारे जिले में। क्योंकि मराठी वालों का अगर साथ नहीं मिलता तो सलीम खान पठान कभी शिक्षक बैंक का चेयरमैन नहीं बना। हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। हमारी कई उर्दू स्कूल मराठी स्कूल के कैंपस में चलती है, बड़ा अच्छा साथ है उन लोगों का। तो उसमें से भी कुछ लोग हमने चुने हैं। 16 लोग आज हमने मुंतखब किए, और ये सब के सब 16 आने सिक्के हैं, सब हीरे आज है। इंशाल्लाह पुरस्कार के टाइम उनके काम हम सुनेंगे, तो उस वक्त हमको पता चलेगा कि कैसा काम ये लोग करते हैं। तो इसी में एक नाम है आज के पुरस्कार प्राप्तों में, सुजाता पुरी मैडम, जो अनकरीब अभी PhD उनका मुकम्मल हो जाएगा 1-2 महीने में, और डॉक्टर सुजाता पुरी हो जाएंगे। तो वो जो है तमाम सत्कार मूर्तियों की जानिब से यहाँ पर अपने विचार यहाँ पर पेश करेंगे। मखदूम एज्युकेशन सोसायटी, रहमत सुलतान फाउंडेशन यांच्यातर्फे आज आदर्श शिक्षक पुरस्कार वितरणासाठी आम्हाला तुम्ही आमंत्रित केलं। खरं तर आजच्या या काळामध्ये मखदूम नावाकडून जर आम्हाला पुरस्कार मिळतोय तर अतिशय अभिमानास्पद गोष्ट आहे की
सध्या अवतीभोवती असं वातावरण झालं आहे की माणूसही पाहिला तरी तू कोणत्या जातीचा, तू कोणत्या धर्माचा, असा प्रश्न विचारून बोलावं लागतं. म्हणजे इतकं वाईट वातावरण, खराब वातावरण झालेलं आहे. आणि अशा वातावरणात जेव्हा दोन धर्म विसरून, जात विसरून तुम्ही आमच्या पाठीशी उभे राहता, आमच्या कामाला प्रेरणा देता, तेव्हा म्हणावं असं वाटतं की खुले जो आंख तो ख्वाबों के दर नहीं मिलते, खिजा के देश में खुशबू के घर नहीं मिलते, जगीरे घोंसलों के तूफान के कद से ऊंचे रख, ये डूब जाए तो उम्र भर नहीं मिलते. असंच आशेचं बेट जिवंत ठेवण्याचं काम आज आदरणीय विचारमंच आणि मखदूम एज्युकेशन सोसायटी आणि रहमत फाउंडेशन यांनी आम्हाला पुरस्कार देऊन केलेला आहे. पुरस्कार फक्त नाव उंच करत नाही तर जबाबदारीही वाढवतात, याचं भान आम्हाला आहे. आणि म्हणून या पुढची जबाबदारी निश्चितच आमच्यावर आहे, ती म्हणजे एकात्मता कशी निर्माण होईल. अगदी एक माणूस एक बेट होत चाललंय वादळाचं. अगदी आत्ममग्न स्वमग्न स्वतःपुरतच बघायचं आणि प्रत्येकाला आपली देशभक्ती सिद्ध करावी लागते. अशा वातावरणात माणूस म्हणून जगताना काही पथ्य पाळायला हवीत आणि माणूस म्हणून घेताना काही कुपथ्य टाळायला हवीत. डगर है मुश्किल कठिन सफर है, डगर है मुश्किल कठिन सफर है, मगर मुसाफिर जागा नहीं है, मगर मुसाफिर जागा नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा, ये बात उसको पता नहीं है. आणि म्हणून या पुरस्काराच्या प्रेरणेतून आम्ही आमचं काम अधिक नेटानं आणि अधिक जबाबदारीनं करणार आहोत. आणि म्हणून ऋण व्यक्त करून त्यातून उतराई होण्यापेक्षा त्या ऋणात राहण्यासाठी आम्ही नेहमीच तत्पर आहोत. तहे दिल से शुक्रिया. पुस्तक झालं आणि त्यांच्या कवितांचं वैशिष्ट्य असं आहे बापू का महाराष्ट्र अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन जे होतं दिल्लीला झालं, मागच्या वर्षी त्याच्या पुढे अंमळनेरला झालं, त्याच्या आधी उदगीरला झालं, त्याच्या आधी अजून कुठं झालं, 4 ठिकाणी सलग 4 वर्ष त्यांची कविता निवडली गेली आणि मॅडम गेल्या तिथे एकट्या का. खूप सुंदर कविता. त्यांच्या कविता जर तुम्ही ऐकल्या ना त्याच्या मनाला एकीकडे प्रेरणा देतात आणि समाज व्यवस्थेच्या बाबूमध्ये कठीण प्रहार सुद्धा करतात. त्यांच्या बोलण्यातून आपल्या लक्षात आलं असेल. आता धन्यवाद मॅडम. याच्यानंतर रहमत सुलतान फाउंडेशनचे अध्यक्ष, या हॉलचे मालक. खरं म्हणजे युनुसभाईचं एक मोठं सहकार्य या चळवळीला असं आहे का कुठं जरी एखादा कार्यक्रम जर घ्यायचा म्हटला छोटासा तर आपल्या पुढे भ्रांत असते. हॉल पाहिजे, खुर्च्या पाहिजे, व्यवस्था पाहिजे, सगळी माईक सिस्टीम, लाईट वगैरे. त्यांनी ती सगळी फक्त हे जे सभागृह आहे ना हे अहमदनगर मधील सामाजिक. मैं आबिद भाई के लिए यही कहूँगा क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम होते हैं उर्दू के विषय खास करके हम तो सिर्फ रहते उनके साथ, मगर आबिद भाई जितनी तड़प से, दिल से और मेहनत से काम करते उनको इसका सलाम है. आबिद भाई के लिए एक बात कहूँगा मैं, मेरा अक्स मुझे यूं सताता है, मेरा अक्स मुझे यूं सताता है, मैं शीशा बनाता हूँ वो पत्थर बनाता है. जैसे कि आज शान शिक्षक हुआ करती है, सामने अच्छा कहे पुश्त पे गिबत कर दे, ये बुरे लोगों की पहचान हुआ करती है. तो हमेशा सच बोलने में मजा है. बहरहाल बहुत शुक्रिया. इसके बाद में आखिरी तकरीर भी है, सदारती खुतबा भी है और आज का व्याख्यान भी है. आज शायर मशरिक राष्ट्र कवि अल्लामा इकबाल इनकी जयंती है, उनका योम पैदाइश है. अल्लामा इकबाल के बारे में हमको बोलने की जरूरत नहीं, बहुत सारे अशर हम सबको याद हैं. और परसों 11 तारीख जिनकी निस्बत से प्रोग्राम हो रहा, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनकी जयंती, इनका योम पैदाइश परसों 11 नवंबर को है. इन दोनों शख्सियत के बारे में जिनका गहरा मुतालिया है, ऐसे इस प्रोग्राम के सदर संगमनेर के अंजुमन इस्लाम ट्रस्ट के चीफ ट्रस्टी और महाराष्ट्र राज्य उर्दू बचाव समिति के अध्यक्ष अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, इनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें. आज के इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो एक महोत्सव यहाँ पर अहमदनगर जैसे तारीखी शहर में मनाया जा रहा है, उसके तमाम
स्टेज पर तशरीफ फरमा, सभी मौजूद अरकान और खासतौर से हमारे अहमदनगर जिला उर्दू साहित्य परिषद के अध्यक्ष, उसके संस्थापक और महाराष्ट्र उर्दू बचाओ समिति की भी जो संस्थापक है, जो बानी मुबानी है और जिन्होंने हमको तैयार किए और मुझे उन्होंने मेरे कंधों पर महाराष्ट्र उर्दू बचाओ समिति का बोझ रख दिए, ऐसा हमारी एक अजीम शख्सियत अली जनाब अलहाज सलीम खान चांद खान पठान साहब। फिर उसके बाद हमारे संगमनेर के इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के चेयरमैन और फक्र संगमनेर का जिनको खिताब दिया गया मुसलमानों ने संगमनेर की जानिब से, वो हमारे गनी हाजी सेठ और हमारे इंग्लिश उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के सेक्रेटरी शौकत खान मोहम्मद खान पठान, हमारे साथ तशरीफ फरमा बेगमपुरे न्यूज़ के डायरेक्टर शान मोहम्मद बेगमपुरे और स्टेज पर तशरीफ फरमा और सभी मौजूद हजरात लाए के साथ एहतराम हमारे तमाम टीचर्स, स्टाफ, सिस्टर्स और अहमदनगर शहर के तमाम मौजूदीन शहर, खासतौर से आज जो प्रोग्राम के जो आयोजक है बाबू साहेब तांबे साहब है, शिक्षक नेता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के, माननीय आबिद धोले खान साहब अध्यक्ष मखदूम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, डॉक्टर कमर सुरूर एडिटर साप्ताहिक मखदूम उर्दू और माननीय सलीम खान पठान साहब और माननीय भैरवनाथ वाकड़ी साहब अध्यक्ष मौलाना आज़ाद महोत्सव समिति और माननीय यूनुस भाई तांबटकर और रहमत सुल्तान फाउंडेशन के जिनकी तकरीर को भी आपने सुने, समाज फरमाए रहमत सेठ और शकील खान साहब और भी तमाम हजरात जो स्टेज पर तशरीफ फरमाए और सभी लाई के एहतराम असातिज़ा कराम यहाँ पर तशरीफ फरमाए। देखिए बहुत मुख्तसर बात करना है। एक तो ये है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके ताल्लुक से जो सप्ताह मनाया जाता है अहमदनगर शहर में, तारीखी शहर में, इसके खास जो जिनके अंदर एक लगन है और अहमदनगर जिले के रहने वालों को जो पैगाम देना चाहते हैं, ऐसे हमारे मखदूम के एडिटर हमारे अजीज दोस्त आबिद खान साहब, जिनका नामी इसमें गिरामी ऐसा है कि पूरे अहमदनगर जिले में, पूरे नासिक जिले में और उनके नाम की सदाए बाज निगश्त जो है आबिद खान साहब के, पूरे महाराष्ट्र के उर्दूदा हजरात भी सुनते हैं और इतनी तड़प है उनके अंदर इन बातों की कि कुछ न कुछ अपने लीडरों से, अपने रहनुमाओं के नाम पर ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करके वो अपनी कौम के अंदर एक नया शुगुर पैदा करते। झपटना पलटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, जिसको इकबाल ने कहा है। वो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं आबिद खान साहब और हमारे उनको जो साथ मिलता है वो हमारे मोहतरम सलीम खान पठान साहब का, रहमत सुल्तान फाउंडेशन के मालिकान का और अहमदनगर वालों का और आप जैसे मुखलिसीन के साथ उनको मिलता है, तो ये हजरात आगे बढ़ते हैं और यह प्रोग्राम तो 12 होना चाहिए इससे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अहमदनगर के अंदर आज हमारे सैयद असगर साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, जो हमारे बहुत पुराने साथी है, दोस्त है हमारे, जो चांद सुल्तान हाई स्कूल के अभी इस वक्त वाइस चेयरमैन भी है, वो यहाँ तशरीफ फरमाए। हमारे सैयद असगर साहब हमारे संगमनेर के अली जनाब हाजी नवाब जनाब भी यहाँ तशरीफ फरमाए, उनके घर के अफराद भी यहाँ तशरीफ फरमाए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सभी हजरात यहाँ तशरीफ देखिए। अहमदनगर एक ऐसा मुकाम है तारीखी, उसके किले अहमदनगर के अंदर 1942 से लेकर मुल्क की आज़ादी के 1-2 साल पहले तक के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वहाँ पर जो है नजरबंद रहे और नजरबंदी के वक्त में उन्होंने जो है गुब्बारे खातिर जैसी एक उर्दू की शाहकार तस्नीफ उन्होंने तहरीर फरमाई, गुब्बारे खातिर, जो कि उर्दू अदब का ही नहीं बल्कि दुनिया की जितनी भी अदब है, चाहे वो अंग्रेजी अदब हो, चाहे फ्रांसीसी अदब हो, चाहे वो किसी भी जबान के अदब हो,
तमाम अदबों के अंदर जो है मौलाना आजाद की किताब जो है एक शाहकार तसनीफ का दर्जा रखती है। बहुत जबरदस्त किताब उन्होंने लिखी है, वो पढ़ने से ताल्लुक रखती है। यहाँ अहमदनगर के किले के अंदर रहकर उन्होंने जो गुब्बारे खातिर जब हम खोलते हैं और उन्होंने अपने अजीज दोस्त सिद्दीक मुकर्रम हबीबुर रहमान शरवानी के नाम वो खतूत पर लिखा है। उसके अंदर उन्होंने वो कहते हैं कि मेरे आयशो तरफ की मजलिस उस वक्त आरास्ता होती है जब कोई आँख देखने वाली न हो, जब कोई कान सुनने वाले न हो, जब कोई दिल एहसास करने वाला न हो। मैं हूं और मेरी तन्हाई। यह मौलाना आजाद के अल्फाज है। और ऐसा उर्दू अदब के शाहकार तसनीफ कि उसको बार बार पढ़ने को जी चाहे, वो आपके सबके मुताले में होना चाहिए। वो गुब्बारे खातिर फिर अभी उनके ताल्लुक से तो यही कहना पड़ेगा। बहुत कुछ बातें मौलाना आजाद के ताल्लुक से कहना मैं चाहूंगा, लेकिन वक्त बहुत कम है। एक बात तो ये है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एक जबरदस्त आलिम दीन, एक जबरदस्त डिप्लोमेट, एक जबरदस्त सियासतदान और एक मुदब्बिर और एक तारीख पर गहरी नजर रखने वाली शख्सियत आज जो है, आज हम उनको याद कर रहे हैं, आज उनकी बातों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने हमको बहुत कुछ देकर गए। ये हमारा जब जाना हुआ दिल्ली के अंदर तो जनाब वहां पर हमने पूछा हुआ कि भाई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की मजार जो है, तो बोले जामा मस्जिद के सामने है। तो वहां किसी ने ये कहा कि देखिए अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मौलाना आजाद के मकबरे तक जाने की इजाजत किसी को नहीं है अभी। तो हमने कहा हम बाहर से अभी इशारे सवाब कर लेंगे मौलाना के लिए। हम जब बाहर गए तो एक चाचा आए वहां पर, उन्होंने साइकिल लगाए। तो हमने बोले चाचा आप, बोले मैं यहाँ अभी घास काटने के लिए आया हूँ मकबरे की, आप क्या चाहते हैं? बोले अरे मौलाना जरा यार हमको जरा 5-10 मिनट छोड़ दो ताकि हम जरा मौलाना आजाद के मजार के करीब जाए, कि जिनके नाम को हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, जिनके नाम की अजमत और बुजुर्गी हमारे दिलों के अंदर है। उन्होंने कहा देखिए मेरे घास काटने तक आप लोग चले जाइए उनके मकबरे पर। तो उन्होंने दरवाजा खोले और हम जाकर बिल्कुल मौलाना के कब्र के पास तशरीफ ले गए। तो ऐसा दिल के अंदर ये हुआ कि ऐसी शख्सियत जहाँ पर आराम फरमा है कि जिसने करोड़ लोगों के दिलों को अल बिलाग और अल हिलाल अखबार के जरिए से गरमाया, और वो हस्ती यहाँ पर आज ज़ेर ज़मीन है कि जिन्होंने तर्जुमान कुरान जिसी के कुरान की तफसीर लिखी। और ऐसा उनका कलम, ऐसे जबरदस्त खतीब, ऐसे जबरदस्त मुकर्रिर, तो वहां पर एक एहसास पैदा हुआ कि सुने कौन आए सदाए दिल, सुने कौन आए सदाए दिल। और उनके ताल्लुक से ये कहा गया कि ये ऐसी हस्तियां है कि जो दुकान अपनी बढ़ा गई, और न सुकून है न करार है, न गमो अलम की शुमार है, ये नजर जो आता मजार है वह हबीब इसमें समा गई। तो ऐसे एक वारदात जो है कल्ब के ऊपर तारीफ हुई और उनके ताल्लुक से जो है हमने सारे सवाब किए और बड़े नम आंखों के साथ वैसे रुखसत हुए कि आज अल्लाह ने मौका लाया कि उनके मुबारक मजार के ऊपर जो हाजिरी का अल्लाह ने शर्फ अता फरमाया। दरअसल उनके लिए कहने की बहुत सी बातें, लेकिन इतनी बात हम कहेंगे जिसको अल्लामा इकबाल ने कहे थे कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलवर पैदा। नवा पैरा हुआ बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। ऐसी हस्तियां बार बार जन्म नहीं लेती। अब परसों जो है 11 नवंबर को यौम तालीम मनाया जाता है ना जनाब, शिक्षक दिन मनाया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया था कि मौलाना आजाद के यौम विलादत को यौम तालीम के तौर पर पूरे मुल्क में मनाया जाए। तो परसों इंशाल्लाह स्कूल में आप सुन सकेंगे उनके बातों को। तो उनके ताल्लुक से कहने के लिए बहुत सी बातें, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है अपने तजुर्बात की रोशनी में, वो अपनी किताबों में उन्होंने कलमबंद किया है। जिसको साहिर लुधियानवी ने यूँ कहा था कि जिंदगी ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में, जिंदगी ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। उन्होंने लौटा कर गए अपनी किताबों में हमारे ख्यालात
उनके हमको हम पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं। तो आज मौलाना आज़ाद के हम जो यौम विलादत मना रहे हैं और हाफिज खान साहब, सलीम खान पठान, रहमत सुल्तान फाउंडेशन, उनके तमाम रफ़का, तमाम काम करने वाले हजरात ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने एक अच्छा शानदार प्रोग्राम का यहाँ पर जो है आयोजन किया। और उसके बाद जो नंबर आता है वो डॉक्टर शायर मशरिक हकीम और उम्मत अल्लामा इकबाल का है। अल्लामा इकबाल की शख्सियत तो ऐसी है कि बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े अकाबरीन, बड़े बड़े साहिब इरशाद बुजुर्ग वो भी उनके अशार का इस्तेमाल करते अपने तकारीर में, अपने बयानात के अंदर। तो उनकी शख्सियत का क्या कहना। और यही वो शख्सियत है जिन्होंने हमको ये हमारे कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए कौमी तराना देकर गए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलिस्ता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इंडिया है, हम वतन है, सारा जहां हमारा, सारा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने ये कहा कि कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी रिलीजन हो, वह आपस में बैर और दुश्मनी नहीं सिखाता, बल्कि वो तो इंसानियत का दर्ज देता है। हर धर्म मानवता का संदेश देता है, जिसको हमारे आदरणीय सारे गुरुजी ने कहा था, खरा तो एक ही धर्म जगाला प्रेम मर पाओगे। एक ही धर्म है जो लोगों को प्रेम बांटो, ना हिंदू दिखाई दे ना मुसलमान दिखाई दे, आगे तरस रही है कि इंसान दिखाई दे। इंसान नजर आना चाहिए, हमको इंसानियत नजर आना चाहिए, मानवता को लेके चलने वाले लोग नजर आना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से यौम उर्दू मनाया जाता है। आज वो उर्दू जबान की क्या हालत है। अभी हमारे रहमत साहब ने कहा, रहमत फाउंडेशन के हमारे मालिक साहब ने जो बात कही है कि उर्दू वालों का क्या हाल है। आज उर्दू को हमने अपने घरों से निकालना शुरू किया। यही वो उर्दू जबान है कि जिसने इस मुल्क के अंदर जो है इंकलाब पैदा किया। और आज उर्दू की अहमियत क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा की सरकारी ज़बान है ये, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा की 32वीं ज़बान है ये, मामूली बात नहीं है, जागतिक दर्जा है उर्दू का। और हमारे देश के माजी परराष्ट्र मंत्री उन्होंने यूँ कहा था कि उर्दू तो हमारी ज़बान है। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा था कि उर्दू तो हमारे वहाँ पैदा हुई हिंदुस्तान के अंदर। सुषमा जी स्वराज ने कहा था कि उर्दू तो हमारी ज़बान है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। तो इतना गर्व है उर्दू का हिंदुस्तान वालों को भी। तो ये उर्दू के ताल्लुक से हमको बेदार होना पड़ेगा। हमारे उर्दू के जो इदारे जो दम तोड़ रहे हैं, आज उनके लिए ये मौलाना आज़ाद के नाम पर जो एक अवार्ड दिए जा रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि हम अपने मनसब को पहचाने और उर्दू को और भी कैसे तरक्की मिल सकती है, उर्दू जबान कैसे आगे बढ़ सकती है। या हमारे गनिया हाजी सेठ जो है चेयरमैन है, आज हमारे स्कूल की तादाद 1200 स्टूडेंट है, 800 लड़कियां है उसमें और 400 लड़के। तो अल्लाह करम है कि उर्दू के इदारों को संभालना ये हम सब की एक फर्ज मनसबी हमारा, और उसको लेके चलना ये हम सब की एक जिम्मेदारी है। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी कुछ बातें कहने का मौका दिया गया। आप लोगों ने हमारा शायर शान यहाँ पर इस्तेमाल किया और हमारी पजीराई की। हालांकि होना तो ये चाहिए कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि एक खादिम की हैसियत से जो है हम कौम मिल्लत की खिदमत को अंजाम दें। और जो भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है इंसानियत का, मोहब्बत का, भाईचारे का और इंसानियत की हमदर्दी का, जैसा हमारे शकील खान साहब ने यहाँ पर सूरह तौबा के आखिरी 2 आयत की तिलावत फरमाई, लगत जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम व अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम फकुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये आयत को अपना विर्द बनाओ। शकील खान साहब ने जो इशारा किया हमको, ये आयत को अपनी जिंदगी का उठने बैठने का मामूल बनाओ इंशाअल्लाह। इसके फयूज़ और बरकत को आप अपने आंखों से देखोगे और हुजूर का दीदार नसीब होगा। और खास बात यह कि उम्र की दराजी नसीब होगी। इन आयात में अल्लाह ने उन बरकतों को छुपाया है। तो आज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से, यौम उर्दू डॉक्टर अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से कुछ कहने का शर्फ हासिल हुआ, वरना किसमें यारा है जो उसको बयान करे।
लहू की चंद बूंदे मैंने बिखराई है राहों में, न जाने की शगुफे को बहारों का सलाम। अब्दुल्ला हसन चौधरी साहब, और उनकी तकरीर सुनने के बाद हमको यकीन हो गया है कि यकीनन ये मौलाना आज़ाद के वारिसों में से नजर आते हैं। मैं जब देखता हूँ उनकी तरफ तो मुझे मौलाना आज़ाद की याद हमेशा आती है। वो बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, और जब वो बोल रहे थे तो मुझे ये शेर याद आ रहा था कि हर एक शख्स तेरी चाह के गुमान में है। सब एकदम खामोशी से सुन रहे थे ना। हर एक शख्स तेरी चाह के गुमान में है, न जाने कौन सा जादू तेरी जुबान में है। तकरीर का सिलसिला यहाँ पर खत्म हुआ। आप सुकून महसूस कर सकते हैं। और अब जिस मकसद के तहत हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, मखदूम सोसाइटी अवार्ड एजाज शुरू करने से पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। 2-4 दिन से जो है ना, कुछ लोगों ने मेरा दिमाग खा गए बहुत। फरहाना बाजी, तुमने नहीं जी, लोगों ने खा गए बोल रहा है। हमको भी लेना था, हम नहीं थे क्या? मोहब्बत है लोगों की अपने से, दूसरा क्या है? क्योंकि ऐसा है यूनुस भाई, जिले के उर्दू पूरे टीचर है ना, ये मैं मेरा अपना एक परिवार समझते हैं। मेरे भाई है, मेरे बहने हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे भाभी है, सब इसमें शामिल है सब। और सब माशाल्लाह काम वाले हैं। जब ये नाम सिलेक्ट करने का मसला दरपेश हुआ मेरे सामने, मैंने जब निकाला कि भाई इस साल किसको अपने अवार्ड देने हो ना, तो 39 नाम मेरे लिस्ट में थे, सिलेक्टेड जो हुए थे 39 नाम थे। अब इतनों को एक साथ दे नहीं सकते हम। उसमें से सॉर्टिंग करते 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 हम 16 तक, यानी 12 तक आए। 4 हमारे मराठी भाई बहने भी इसमें हैं, बाकी भी लोग बहुत काबिल है। अब इसके लिए एक और थी कि भाई जो मुंतखब करते हो कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। क्या क्राइटेरिया लगाया हमने इसके वास्ते? तो एक टीचर, एक शिक्षक, एक मुदर्रिस, एक मौल्लिम, एक मौल्लिमा होने के नाते जो बातें उनमें होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट का जो पुरस्कार मिलता ना, उसको हमको पुरस्कार की फाइल देना पड़ती, उसको सिफारिश करना पड़ती, उसमें सारे सच्चे झूठे बातें चलती। एक दिन में फाइल करने वाले टीचर इस जिले में है। राज्य पुरस्कार लेने का है तो अधिकारी को सोने के अंगूठे देके पुरस्कार की सिफारिश लेने वाले भी यहाँ पर है महाराष्ट्र में। ऐसे पुरस्कार लेके फायदा क्या है? हम जो पुरस्कार देते हैं यानी भाई नो फाइल लेते नहीं, उनको मालूम भी नहीं था अपने को पुरस्कार है। एक हमारी बहन तो ऐसी थी कि उसको आज सुबह बोले हमने देखो पुरस्कार है, तो शॉक हो गया। तो हम लोग जो है अपने तौर से जायजा लेते हैं कि भाई किसका काम अच्छा है। जो नुकाते हैं, वक्त का पाबंद कौन है, क्लास में सही मेहनत कौन कर रहा है, तालीमी वसाइल किसने ज्यादा बनाए हुए हैं, उर्दू के लिए उसकी क्या खिदमत है, ये तालीमी लाइन से हो गया। दूसरा, हम समाज में रहते ना, समाज की एक्टिविटी में हमारा योगदान क्या है। कोरोना के अंदर अहमदनगर जिले के टीचरों ने बापू 5.5 लाख रुपए जमा करे, व्हाट्सएप के एक मैसेज कर वो बैंक में रखे। कोरोना चले गया, वो पैसे कैसे खर्चा करने के, कब करने के, उसमें वो 5,90,000 हो गए, बढ़ गई रकम। अकाउंट पे पैसे थे हमारे 2 साथियों के, नगर में 2 श्रीरामपुर के बैंक में। वो सारे पैसे हम चाह रहे थे कि वो मेडिकल लाइन से अपने जमा करें, तो मेडिकल में जाना। तो यहाँ पर एक अलकरम फाउंडेशन है, उस अलकरम फाउंडेशन ने एक ICU यूनिट तैयार करने का इरादा किया, वो पैसे हमने उसको दिए। और सब जिले ने बोला कि भाई इसको जो है हमारे जो नाज़िर तालीम थे रमजान पठान साहब, इनके नाम से ICU यूनिट, तो उन्होंने कबूल करे। इंशाल्लाह उसका उद्घाटन भी जो है बहुत जल्दी अनकरीब होने वाला है, काम उसका मुकम्मल होने को है। उसमें एक समाजी काम था ये, उसमें किसने हिस्सा लिया ये भी देखा गया। एक तहरीक हम चला रहे 2 साल से, आप लोग सब उसमें शामिल है माशाल्लाह बहुत सारे, कि पैगंबर जयंती के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतल्लिक सीरत की जो किताब है, चरित्र ग्रंथ, वो हमने जो है हमारे जो देश बंधु है, हमारे बिरादरान वतन है हमारे, उनको हमने दिए। हो पिछले साल 2000 किताबें थी, इस साल 1500 किताबें दी हमने। आप तक भी पहुंच गई होगी किताब। आबिद भाई ने 400 किताबें माशाल्लाह आबिद भाई ने तकसीम किए जाते हैं। उसके लिए भी जो है एक मैसेज डाला मैंने
और अल्हम्दुलिल्लाह एक 8 दिन में उसके पूरे पैसे पूरे हो गए। वैसे डालना पड़ा बाद में कि हमारा टारगेट पूरा हो गया, आप रुक जाओ। उस काम में भी हिस्सा लेने वाले हमारे 60% से ज्यादा टीचर है उसमें, 40% हमारे बाहर के लोग हैं उसमें। तो ऐसे सामाजिक कामों में कौन हिस्सा लेता है? कई मैसेज हमारे आते हैं, ये बीमार है उसको मदद करो, वो जरूरतमंद है उसको मदद करो। कई टीचर हमारे ऐसे हैं कि अपने क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का पूरा खर्चा उठाते, उन पर भी गौर किया गया। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो ये सब करके वो नाम निकले, उसमें से शॉर्ट आउट करके जो है आज के जो जिन लोगों का एजाज कर रहे हैं हम लोग चुने गए, सभी काम वाले, मैंने बताया 39 नाम थे, हर एक का अलग अलग काम है। तो बचे हुए लोगों को आगे देंगे ना अपन। अभी उर्दू हफ्ता अपना आने वाला है। पिछले साल शैली ग्रुप का वादा है कि इस साल हम उर्दू हफ्ता बनाए, पूरा आंकड़ा हम उठाएंगे नगर वाले मिलके। तो उस वक्त अपन देंगे सबको, और सबको दे देंगे, किसको रखेंगे इसने अपन पेंटिंग नारा जितना को सब काम वाले माशाल्लाह। हर एक ठीक है 19-20 काम होगा, 19-20 होगा, लेकिन हर एक का काम ऐसा नुमाया है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात है ये अवार्ड क्यों देने का। अभी आबिद खान साहब ने इतनी भागदौड़ करे, वो मैंने नाम भी जमा करा और ट्रॉफी की डिजाइन बनाए, जो भी करे सबने कहा हमारे बापू भैरवनाथ वाकड़े ये सोशल पर्सनालिटी है, इन्होंने भी इसमें साथ दिए। तो ये सब कर रहे तो क्या के वास्ते करने गए, इससे हमारा क्या फायदा है? हमारा कुछ फायदा नहीं है। अलबत्ता इसका मकसद ये है कि जिन लोगों का एजाज हम कर रहे हैं उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, उन्होंने, अब दूसरे अल्फाज में बोलता, उन्होंने क्या गुल खिलाए, ये पूरे जिले को मालूम हो ना। मैं बोल रहा हूँ पूरे जिले को मालूम हो, और ताकि वो लोग भी जो बाकी के लोग जो है बाकी के लोग उनकी बातों पे अमल करें और अपने बच्चों का भी फायदा पहुंचाए, अपनी भी रोजी हलाल करे। इसके वास्ते कर रहे हैं सर। इसका मकसद है दूसरों को तरगीब मिले, इनके एजाज से, इनके सत्कार से दूसरों को तरगीब मिले। इसी मकसद के तहत ये प्रोग्राम लिया गया और आप सब लोग माशाल्लाह हॉल भर गया पूरा। मुझे थोड़ा डाउट था, भरेंगे कि नहीं भरेंगे, या सिर्फ 16 आएंगे, 16 के साथ और 16 चाहिए, तो ऐसा नहीं है। 16 के साथ 6-6, 7-7 आगे माशाल्लाह 200 लोग हाल में मौजूद है। ये आपकी मोहब्बत है, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और अब मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम मेहमानों से गुजारिश करता हूँ, ऐसा टेबल हटा लिए तो बेटर रहेगा, अपनी कुर्सियां भी निकाल लेंगे। हम शुरू, सबसे पहला नाम जो है मेरी फहरिस्त में, यादी बनी और सीक्वेंस अपन ने लगाई थी उसकी माशाल्लाह। मैंने बोला ये 16 लोग हैं, 16 आने का सिक्का है और खनखनित और दंदनित है। उनके काम अगर आप सुनेंगे, नाम हमारी फहरिस्त में है। अब मैं जिनका नाम पुकारूंगा ना, एक तरतीब ऐसी है कि जो अवार्डी है हमारे, जो नाम पुकारेंगे वो यहाँ पर आ जाए ऊपर लाल कारपेट पर, उनकी मालूमात पढ़ के सुनाई जाएंगी और मेहमानों के हाथ से उनका एजाज किया जाएगा। इसमें जो है खवातीन भी है हमारे, उनको भी शाल भी पहनानी की है। मैं नरगिस बाजी से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा आगे आ जाए ताकि जो खवातीन है उनका एजाज करने में हमको आसानी हो। नरगिस इनामदार मैडम, पहला नाम है हमारी लिस्ट में जो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए, केड़गांव की स्कूल के वजह से जिनका नाम पूरे जिले में हुआ, ऐसे मोहतरमा अस्मा अशफाक शेख। अस्मा बाजी यहाँ आ जाओ आप। उनका काम अगर आप देखेंगे तो 100% आंगनदारी मुक्त उन्होंने जो काम किए, उस मुहिम चली थी, तो उस वक्त के पालक मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, इनके हाथों से उनको फर्स्ट प्राइज मिला। 2014 में स्कूल को ISO 9001 के खिताब से नवाजी गई। 2020-21 में 5वीं की क्लास वहाँ पर ऐड हुई। 22-23 पूरे साल स्कूल पर एक ही टीचर थी, उसके बावजूद जो है रेगुलर जो है 3 साल तक 5वीं की क्लास उन्होंने स्कॉलरशिप लिए, ऑफिस का काम भी संभाले और तीनों साल स्कॉलरशिप में उनके बच्चे पास हुए। उसके बाद में 4वीं 5वीं की क्लास टीचर और हेडमास्टर की जिम्मेदारी जो है उन्होंने संभालते हुए तीनों साल का बेहतरीन रिजल्ट लगाया। स्कूल में वॉल कंपाउंड ना होने की वजह से आसपास के लोग तकलीफ देते थे। 2023 में मिशन आरंभ के अंतर्गत कुछ पालक
और खुद के 70,000 रुपए डालकर वॉल कंपाउंड बनाए। स्कूल में शुरू में बच्चों की तादाद 30-32 थी, अभी वहां पर 51 बच्चे आज पढ़ रहे हैं। फिलहाल हमारे आयशा बाजी अकेले है वहाँ। हम चाहते हैं कि वहाँ दूसरा टीचर भी जल्दी से मिले, उसके वास्ते बापू सीओ साहब को मिलना है। हाँ, ये तो हो गई ये मालूमात जो उन्होंने अपने को दिए। अब उनके बारे में दूसरी जो खुफिया मालूमात जमा हो गई, क्योंकि अपन यहाँ सीआईडी का काम भी करते हैं। सितंबर 31 अगस्त को रिटायर हो गए। इत्तेफाक से उन्होंने जो प्रोग्राम रखे थे अलविदाई जलसा, वो दिन में हमको वहां पर दावत थी, आने का मौका नहीं मिला, लेकिन शाम में उस दिन अपनी महफिल थी यहाँ। तो इथं आल्यावर मी आणि आमचे मित्र आहे इमाम सय्यद सर दोघं त्यांच्या घरी गेलो, त्यांचा सत्कार केला। तर मॅडम त्या दिवशी सुद्धा राहिलेलं पेंडिंग काम घरी पूर्ण कर रात्री 8 वाजता। तो ऐसे ही अस्मा बाजी है, उनकी बेशबा बड़ी खिदमत है, उनका हम मखदूम सोसाइटी की जानिब से इस्तकबाल करने जा रहे हैं। मैं आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी है एंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज संगमनेर के चेयरमैन हाजी गनी भाई शेख, इनसे गुजारिश करता हूँ और तमाम स्टेज से कि वो उनको ट्रॉफी पेश करें। उससे पहले नरगिस बाजी उनको शाल पहनाएंगे। जो मैं मालूमात बोल रहा हूँ वो भी हो सकता है। थोड़ा ऐसा जो पीछे हुआ था फ्रंट पार्ट चेयर पीछे ले लो। बस 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 बाजी बस। आबिद भाई आओ ना इधर, अध्यक्ष पीछे मत रहो। खान साहब के खान साहब आगे आओ, के खान साहब इधर आओ सामने। आ रहा प्रो फोटो बाद में दूसरा नाम है, ये अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए, जामखेड़ हुए हम उस दिन 2 तारीख को। एक यादगार प्रोग्राम कर दिया उन्होंने, क्या अल्लाह ने उनको हिदायत दिया माशाल्लाह। सारे शिकवे शिकायतें हमारे जितने थे 20-30 साल के, सारे एक ही वक्त में निकाले उन्होंने। जिला परिषद स्कूल जामखेड़ के मूल गर्ल्स हाई स्कूल के सदर मुदर्रिस शाकिर अहमद शाकिर, ये चिचुंडी, पाथरडी, राशीन, जामखेड़ यहाँ पर सर्विस की। चिचुंडी में इनके दौर में सबसे ज्यादा 48 का पट वहां पर था। पाथरडी में मेहनत और जद्दोजहद से वहाँ का पट बढ़ाया, 150 तक उन्होंने पट ले गए पाथरडी स्कूल में। आज बहुत बुरी हालत है पाथरडी की। उसी तरीके से पाथरडी स्कूल के वॉल कंपाउंड का मसला था, इसमें भी उन्होंने हिम्मत की, पूरे कागजात मुकम्मल किए और सारा अतिक्रमण वहाँ से निकालने के लिए कोशिश की। उस वक्त के जिला परिषद अध्यक्ष बाबा साहेब बोस, इनको बुलाकर स्कूल की हालत दुर्दशा बताई। उसके बाद वॉल कंपाउंड को मंजूरी मिली। जामखेड़ में भी 150 का पट था इनके आवाज आने से पहले, अभी 200 से ज़्यादा है। जामखेड़ की स्कूल में भी जो है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम वहाँ पर अंजाम दिया। नई स्कूल उन्होंने शुरू की वहाँ पर मिल्लत नगर की, जिसमें आज 56 बच्चे पढ़ रहे हैं और 4 टीचर काम कर रहे हैं। पुरन, अकोला, अहमदनगर और जितने भी शैक्षणिक चर्चा सत्र हुए, हमारे स्मार्ट पीटी के कोर्सेस हुए, उसमें आरपी वगैरह भी थे। वो पूना में, शोलापुर में परिषद लेवल तक वो हमारे साथ उन्होंने काम किए। मिल्लत नगर की स्कूल जो है जामखेड़ की, उसको 5 गुंठे ज़मीन का मुतालबा उन्होंने किया और वहाँ के लोगों ने जो है मदरसे के ट्रस्टियों ने 5 गुंठे ज़मीन स्कूल के नाम पे कर दी। इंशाल्लाह वहाँ इमारत भी जल्दी बनेंगी। उसी तरीके से जो है जामखेड़ मुली को जो है पीएम श्री में लेने के वास्ते कोशिशें कर रहे हैं। इसके वास्ते वो नेवासा वालों से कांटेक्ट करेंगे, उनकी रहनुमाई कीजिए आप लोग। और तज्ञ मार्गदर्शक के रूप में हर प्रशिक्षण में उन्होंने काम अंजाम दिया। वो एक बेहतरीन शायर है, उनकी शायरी सब लोगों ने सुनी भी है। आज भी वो कुछ गजल पढ़ने वाले थे, लेकिन उनका गला खराब है। बोल रहा हूँ मैं, फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। इसलिए आज हम उनके आवाज़ सुनने से महरूम है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम हर जगह उनको सुनेंगे। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए। अब्दुल सलाम सर हमारे दोस्त, इनके साथ इन्होंने एक सफ़र किया था जुनूबी हिंद का,
और उसके ऊपर सफ़र जुनूब हिंद नाम की किताब भी उन्होंने लिखी। मुशायरों में, कई मुशायरों में महाराष्ट्र के उन्होंने शिरकत की। अखबारों में, जरीदों में, मासिकों में लेख और कविताएं छपी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, फिर एक बार मैं मेरा जुमला दोहराता यहाँ पर, मेरा ये मानना है यूनुस भाई कि जो टीचर कौम के बच्चों का भला करता, अल्लाह उसके बच्चों का भी भला करता। शाकिर सर के जो बच्चे हैं उसमें से 4 बच्चों को उर्दू मीडियम से तालीम दिलवाई और उनके बच्चों में 3 लड़कियां डॉक्टर है और एक लड़का बीएससी एनिमेशन का है। यहाँ पर अहमदनगर में ही उसकी दुकान यहाँ पर फिलहाल चल रही है। बहुत सारे बोर्ड और एनिमेशन के बहुत सारे काम वो करते हैं। उनके कई शागिर्द डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर सामाजिक कामों में हिस्सा लिया। हमने देखे कि उस दिन जामखेड़ शहर की जितनी मारूफ हस्तियाँ हैं किसी भी पार्टी की हो, वह बीजेपी वाले थे, सेना वाले थे, कांग्रेस वाले थे, राष्ट्र सभी थे, वहाँ पे सब लोग उनके एजाज के प्रोग्राम में शामिल थे। और ऐसा ही हमारा दरक्षा सितारा, हमारे शकील खान ने अवार्ड भी दिया उन्हें, दरक्षा सितारा मिल्लत, मिल्लत का सितारा है ये। अब ये फ्री हो गए हुए हैं, तो जितने भी काम उन्होंने किए अब उनके रहबरी हमको भी मिलेंगे इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं उनसे। उनके एजाज के लिए भी मैं गनी भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो शाकिर सर का यहाँ पर जो है शाल मोमेंटो देकर इस्तकबाल करें और ये मौलाना आज़ाद शिक्षक पुरस्कार उनको प्रदान करें। की उदासी कम होगी, चेहरे पे चमक आ जाएगी। लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी। चंद रोज हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। इसके बाद में अगला जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं वो है ममदापुर स्कूल के सदर मुदर्रिस, ममदापुर तालुका रहता। अभी हाल में गए वहाँ पर, ये कल के ट्रांसफर में। उससे पहले वो हरेगांव या उंदीरगांव उर्दू स्कूल पर थे, मोहम्मद बदर बने साहब। बदर सर जो है इन्होंने 1996 में अपनी सर्विस ज्वाइन की। सबसे पहली स्कूल इनको मिली डाउच, तालुका कोपरगांव। उसके बाद में उन्होंने 97 से 2012 तक बेलापुर की स्कूल में बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। 2012 से 18 तक वो देवलाली की स्कूल में थे। 18 से 25 तक उंदीरगांव की स्कूल में इंचार्ज एचएम रहे और अभी 2025 को ममदापुर में गए। हमारे जिले की जो इम्तिहानी कमेटी बनी थी पठान साहब की क़यादत में, परीक्षा मंडल था अपना, उसमें भी उन्होंने काम किए। आरपी के हैसियत से काम किए उन्होंने। 1998 में सबसे पहले जब ये शुरू हुआ स्मार्ट पीटी, तो शकील सर के साथ उन्होंने उस वक्त के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नुमाया रोल अदा किया। ये गब्बर थे और ये कालिया थे। मुझे याद आ गया, सब याद आ रहा है, सब बोल रहा है, लिख के नहीं। तो बहुत अच्छा काम है बदर सर का। उसके अलावा जो है उंदीरगांव की स्कूल में वहाँ की परसबाग और वहाँ का प्लेग्राउंड, जगह वो छोटी है लेकिन इतना बेहतरीन है। 2-4 बार मुझे बुलाए, कई पालक नगर के अंदर भी बुलाए स्कूल को देखने को। मई की छुट्टियों में भी रोजाना जाकर वहाँ पर पानी डालने का काम उन्होंने किए। मई महीने की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में। उसके बाद में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक बड़ा तालीमी इदारा है, समाजी इदारा है। ये श्रीरामपुर के प्रांत उसके सदर है, तहसीलदार उसके सेक्रेटरी है, उसके मेंबर भी है। और रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से जो है बहुत सारे काम वो करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि असातिज़ा के जो काम जिला परिषद से रिलेटेड है, किसी का मेडिकल बिल देना है, किसी का प्रोविडेंट फंड का काम है, किसी की कोई दाखिले निकालने के हैं, तो बिल्कुल जो अपने सारे काम बाजू में रखकर ये शख्स जो है वहाँ पर आगे बढ़ता है और वो काम करके देता है। सबके लिए भाग दौड़ करने वाली शख्सियत है शेख बदर, मोहम्मद बदर बने साहब। इनके वालिद भी हेडमास्टर थे, मेरे हेडमास्टर थे। उनकी छत्र छाया में मैं तैयार हुआ
और मेरे पास 1-2 साल इनको भी पढ़ने का मौका मिला, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इस तरीके से जो है बदर सर का भी एजाज हम करने जा रहे हैं मौलाना आज़ाद पुरस्कार देकर। मैं गनी भाई से और सभी स्टेज से गुजारिश करता हूं कि उनको मोमेंटो शाल पेश करें। ये तफसील से काम आज इसलिए बता रहा हूं मैं कि कल कोई ना पूछे कि ये अवार्ड किस लिए कैसे दिए गए, और ये देख इनके काम देख के दूसरों के दिल में भी उमंग जागेंगे कि हम भी ऐसे काम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। शुक्रिया बदर सर। इसके बाद में अगला जो नाम है हमारे लिस्ट में 4 नंबर पे जो हमारे पास नाम है, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन काम है बाजी का। इनका नाम है शेख फरहत अंजुम अब्दुल समद। हमारे दोस्त हबीब सर, इनके ये मिसेस है। इन्होंने जो है 17 अगस्त 1954 को जो है अपनी सर्विस का आगाज किया। और संगमनेर वालों, फकर की बात यह है कि निम्बाले स्कूल की बानी ही मैडम है। फरहत बाजी ने जो है सबसे पहले अपॉइंटमेंट निम्बाले में उनकी हुई और वहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू हुआ। वो जब हाजिर हुए तो 8 बच्चे थे, सबके सब मराठी स्कूल में पढ़ते थे। लेट हाजिर हुए ना, उन्होंने बच्चे वहाँ से लाए। वहाँ पर एक ही टीचर था, आज वहाँ पर 4 टीचर काम कर रहे हैं। उसके बाद में 2001 में वामोरी स्कूल पर उनका तबादला हुआ। वहाँ पर पट कम था, वो 60 तक उन्होंने ले गए। वामोरी से 2012 में उनकी बदली कनगर को हुई। उस वक्त कनगर की स्कूल की हालात बहुत खराब थे, 2 बच्चे थे, वो भी बंद हो गई थी स्कूल। लेकिन इन्होंने बाजी ने जाकर वो स्कूल को फिर से जिंदा किए। और उसके बाद जो है उनको वहाँ मशवरा दिया गया था कि अब कनगर की स्कूल बंद हो गई, तुम फैक्ट्री की स्कूल पे चल जाओ। वो बोले नहीं, मैं कनगर के वास्ते आई हुई और मैं स्कूल को चालू करूंगी फिर। और हबीब सर ने उनका बहुत साथ दिया उस वक्त, उनके मिस्टर ने। हबीब सर है क्या? हबीब सर, अरे आओ ना फिर, अरे जोड़ी से आओ भैया, आजा आजा आजा, जरा देखें तो ना हबीब सर कौन है। हबीब सर जो है ये भी हेडमास्टर है। हमारे भानुदास जी कोटकर का जो संस्था है, उस संस्था में मराठी में वो हेडमास्टर है और बहुत बेहतरीन काम है उनका भी। उसके बाद में जो है मैंने बताया कनगर का पट 2 था, उससे 26 किए उन्होंने। वहाँ पर एक टीचर था, बच्चों के लिए रिक्शा लगाए। इमारत अच्छी नहीं थी, उसके लिए गांव वालों से कहकर प्रस्ताव बनाए, नई इमारत मंजूर करके लिए। आज वहाँ 2 टीचर काम कर रहे हैं। उसके बाद 2018 में अभी वो घोड़ेगांव में उनकी बदली हो गई। वो वहाँ पर हाजिर हुए। वहाँ पर भी स्कूल में जो है कमरों की फर्श ज़मीन का मसला था कि बहुत सारे काम उन्होंने वहाँ पर किए। ग्राम पंचायत से मिलकर सोलर बोर्ड, इन्वर्टर, इंटरएक्टिव बोर्ड, हैंड वॉश स्टेशन, वाटर फिल्टर, पेविंग ब्लॉक, ये सारे काम किए। घोड़ेगांव की स्कूल में उनको भी अभी हमारे यहाँ मसला है, 2 टीचर है ना, तो दोनों टीचरों में तालमेल बहुत जरूरी है। तो घोड़ेगांव में फरजाना बाजी ने उनका बहुत अच्छा साथ वहाँ पर दिया हुआ है। दोनों मिलकर बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। इसलिए वो स्कूल में जो है वहाँ पर अपने खर्चे से स्कूल को रंग दिए, उन्होंने कलर करे और इस तरीके से वो हमेशा से खिदमत अंजाम देते आए हैं। सैली ग्रुप है एक हमारे ज़िले में, गनी भाई, एक 10 लोग उसमें हैं, हमारी बहनें वो ग्रुप में भी हैं। और वो ग्रुप की मदद से भी जो है बड़े सामाजिक काम वो करते आए हैं। तो ऐसे फरहत बाजी, फरहत अंजुम अब्दुल समद, इनका इस्तकबाल और एहसास हम करने जा रहे हैं। तो शमा फारूकी उनको शाल पहनाएंगे और गनी भाई के हाथों से मोमेंटो वहाँ पर दिया जाएगा। फरजाना बाजी है क्या? फरजाना बाजी है, आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे स्कूल का एहसास हो रहा था। इधर देखो, जल्दी आओ, 1 मिनट रुको भाई, फोटोग्राफर प्लीज सर, बाजी बांध समनापुर तालुका संगमनेर, यहाँ पर जो अभी इंचार्ज सदर मुदर्रिस थे और अभी कुरान की स्कूल में गए हुए हैं शेख आफरीन मोहम्मद। आफरीन बाजी को तो संगमनेर के तरफ से भी अवार्ड इसके पहले भी दिया गया और मैं 2-3 प्रोग्राम में इनके शामिल हुआ। वहाँ पे जाके पालक मेला में गया, बाकी के ट्रेनिंग के प्रोग्राम में एक बार गया था मैं। हेडमास्टरशिप चलाना इतना आसान नहीं है आज के दौर में, क्योंकि जो बाकी के टीचर रहते सब अलग अलग माहौल से आते हैं, उनको संभालना, कवर करना,
और उनको लेके स्कूल का निज़ाम चला। लेकिन आफरीन बाजी ने बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने साथियों के साथ काम किए। वहाँ पर स्कूल के लिए जो है उन्होंने इतने काम किए कि वहाँ पर जो है एक ही कंपाउंड में, एक ही इसमें कैंपस में मराठी उर्दू स्कूल, तो गांव के सब बच्चे जो है वो उर्दू स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिल करने की उन्होंने कोशिश की। और पहली में, ये पूरे ज़िले का रिकॉर्ड है बोला कि आज पहली में 25 बच्चे अव्वल जमात में दाखिल हुए। ये उनका टीम वर्क था। समनापुर जैसे और भी बहुत सारे गांव ज़िले में, वहाँ पर भी इतने हो सकते हैं खान साहब, लेकिन वहाँ इतने नहीं होते। इंशाल्लाह इस सत्कार का मकसद ही है कि हमारे लोग ये कोशिश करें। कल आप लोग उनको फ़ोन करके पूछो कि तुमने किस तरीके से बच्चे दाखिल करे। हम लोग बोलते हैं बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे नहीं, ये सब इंग्लिश में जा रहे। मराठी स्कूल में भी ये बोलते हैं, उर्दू स्कूल में भी ये बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोशिश करें, इंसान तो सब कुछ मुमकिन है। उसकी मिसाल आफरीन बाजी और उनके साथी है। एसएमसी के लोगों के साथ जिसके रिलेशन अच्छे हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, वो स्कूल तरक्की पर है। और इन्होंने अपनी एसएमसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखे। उनकी मदद से जो है वो स्कूल को डिजिटल किए। मिशन अपुल की प्रोग्राम के अंतर्गत जो है उन्होंने इंटरएक्टिव बोर्ड है और दीगर सहूलियत वहाँ से हासिल की। और एक जुमला उन्होंने लिखे कि मुझे बहुत कुछ करना था उस स्कूल में, लेकिन बदकिस्मती से अचानक मेरी बदली हो गई। अभी सरकार का कानून है, वो बदली हो गई, उसमें किसकी सोई हो गई, किसकी गैर सोई भी हो गई बहुत सारे लोगों की। लेकिन ऐसा एक शेर है कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। चिराग जहां रोशन करो वहां अंधेरा दूर करता, उजाला करता। तो उम्मीद है कि कुरान की स्कूल में, कुरान में बहुत मातबर लोग हैं कुरान में, है ना, उनके साथ उनको काम करने का मौका मिल रहा है। अभी वो सब लोग भी बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह वो भी इनका साथ देंगे। और सामनापुर में जो काम हुआ अभी वो सर्विस बाकी उनकी, वो कुरान में भी होगा और आगे और जहाँ जहाँ जाएंगे वो वहाँ पर भी होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो मैं नरगिस बाजी से गुजारिश करता हूँ कि वो उनको शाल पहनाएं और गनी भाई से गुजारिश है कि वो मोमेंटो पेश करें। तरन्नुम बाजी उनके साथ में कौन है? अरे सईद सर, फोटो मत निकालो, हम निकालेंगे, तुम आगे आओ। उनके शोहर है सईद सर, वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। तरन्नुम बाजी भी आ जाओ, आ जाओ। सईद सर का भी काम बड़ा माशाल्लाह है। तुम कौन सी स्कूल में गए अभी? आपस में गए, ये उधर गए वो इधर आए। संगम में ऐसा चलता सब। वाह वाह वाह, हाँ, खो दिए को, पत्नी ने पतीला खो दिया। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एक मिनट सामने। अवार्ड हम जो देने जा रहे हैं वो नाम है शेख रेशमा मोहम्मद। कोलपेवाड़ी स्कूल है, कोलपेवाड़ी। अब ये ट्रांसफर हुआ उनका वहाँ पर, रेशमा बाजी का राहते में रहते हैं। इनके मिस्टर जो है फयाज भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं। और वो फयाज भाई बोले तो पूरी एक ताकत है वहाँ उर्दू स्कूल के वास्ते। कुछ भी मसला रहो, फयाज भाई के पास पहुँच गया कि वो जाके अधिकारी देखते नहीं, कुछ नहीं देखते। वो शायद अहमदनगर के रहने वाले हैं क्या? हाँ, नगरी स्टाइल चालू हो जाती है उनके वहाँ पे, और फिर अधिकारी भी सीधे हो जाते हैं और बहुत सारे काम उनके हो जाते हैं वहाँ पर। तो रेशमा बाजी जो है, इन्होंने इनकी पहली स्कूल राहता थी, 14 साल वहाँ पर काम किए। 2016 में शिरडी उर्दू स्कूल में ट्रांसफर हुआ, वहाँ पर 2 साल रहे। उसके बाद 2018 में गोदावरी वसात स्कूल में उनका तबादला हुआ, तकरीबन 7 साल वहाँ पर रहे। गोदावरी स्कूल में 19 से 22 तक एक ही टीचर था। बहुत सारी परेशानियाँ थी, लेकिन अल्लाह के करम से सब आसान हो गई। और एक टीचर ने बच्चों को भी पढ़ाने का, ऑफिस के काम भी करने का, सारी मुश्किलात थी। इस काम में उनके शोहर ने उनका बड़ा साथ दिया, स्कूल का पट बरकरार रखे, स्कूल को बंद नहीं होने दिए। और 2025 में कोलपेवाड़ी को गए और गोदावरी वसात में अकेले होने के बावजूद जो है स्कॉलरशिप में उन्होंने रेगुलर क्लास लेके उनके बच्चे कामयाब हो गए। ये बड़ी मेहनत है उनकी। तो रेशमा बाजी का भी इस्तकबाल जो है यहाँ पर हम करने जा रहे हैं।
उनको एक शाल यहाँ पर क्षमाबाजी पेश करेंगे और गनी भाई मोमेंटो पेश करेंगे। आगे जाओ राजू भाई। बहुत शुक्रिया। इसके बाद में अगला नाम है नाजिमा शेख नवाब। नाजिमा बाजी जो है फिलहाल सोनई स्कूल में है। इनकी मुलाजिमत का आगाज जो है आलमगीर की स्कूल से हुआ। उस वक्त भी स्कूल में पढ़ का मसला था, उन्हें अव्वल जमात दी गई थी। उस वक्त उनकी क्लास में 4 से 6 बच्चे थे। उन्होंने पूरा मई के महीने में मेहनत किए और वो पढ़ जो है 30 तक ले गए। पहली क्लास का पढ़ 30 तक ले गए। उसके बाद में जो है स्कॉलरशिप के इम्तिहान में 100% रिजल्ट उनका आया और एक बच्चा उनका गुणवत्ता यादी में भी आया। ये बड़ी बात है, मेरिट लिस्ट में नाम आना बच्चों का। पास होना तो ठीक है, लेकिन मेरिट लिस्ट में उनका आया। इस पर से उनका काम की झलक अपने को मिलती है। और उसके बाद में वो तबादला उनका जेवर में हुआ। जेवर में नाजिमा बाजी और नरगिस बाजी का साथ उनको मिला। उसके बाद में वहाँ पर भी उन्होंने पढ़ बढ़ाने की कोशिश की और अभी वो सोनई के स्कूल में है। सोनई के स्कूल में जब गए तो हालत ऐसी को एक बच्चा रह गया था। अभी वहाँ पर जो है 21 बच्चे हुए थे, अभी 2-4 बच्चे आगे पीछे हो गए। 17 का पट आज भी वहाँ पर उन्होंने कायम रखा हुआ है और मुसलसल 15 दिन सर्वे किए और इस काम में उनके शोहर ने भी उनका बड़ा साथ दिया। क्या आसिफ भाई ना, आसिफ है क्या यहाँ पर? आ जाओ आ जाओ। और आज बड़ी खुशी की बात है कि अपनी बेटी के इस अवार्ड की कामयाबी देखने के लिए उनकी वालिदा हमारे जकिया बाजी, जिनकी उम्र आज 75 साल है, वो भी मौजूद है और उनके वालिद साहब वो भी यहाँ पर है। उनसे भी गुजारिश करता हूँ दोनों से कि वो भी स्टेज पर आ जाए। कलर का काम किए हुए। हाँ देखो नरगिस बाजी, जनाब तुम इधर से आओ। नवाब इधर से आओ, तुम ये बाजू से आओ। बाजी उधर सर, ऐसा ऐसा तुम जाओ। और गनी भाई से गुजारिश है कि मोमेंटो पेश करें। पूरी वीडियो यहाँ पर ले रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपको दी जाएंगी, उसका ख्याल रखिए। शासकीय भाषा है ना, ख्याल रखिए, समझ जाने का। ओके ओके। अगला जो अवार्ड है वो है अकोला स्कूल में उन्होंने काफी साल सर्विस की और अभी हाल फिलहाल वो कोतुल के उर्दू स्कूल में, कोतुल स्कूल में उनका ट्रांसफर हुआ। संगमनेर से ताल्लुक है। खान शबिस्ता नसीर, इनके बारे में, इनके काम का बजाते खुद मैं कई बार गवाह हूँ। अकोले की स्कूल में जो जो प्रोग्राम इनके बड़े हुए उसमें मैं हाजिर था बतौर मेहमान खुसूसी। और एक तो डिजिटल क्लास का, पूरा क्लास का उद्घाटन मैं आपसे करेंगे। वहाँ पर जो है वो स्कूल, अकोले की स्कूल कई बार उजड़ी और कई बार आबाद भी हो गई। हाँ, दिल्ली से कई बार उजड़ी बादशाहों के ज़माने में और फिर आबाद भी हो गई। तो ऐसे अकोले की हालत है। उन्होंने, बाजी ने बड़ी मेहनत की वहाँ पर। 3-4 रूम अभी वहाँ पर बना के लिए उन्होंने। प्रशासन के अंदर जो है बड़े अच्छे रिलेशन उन्होंने रखे, गाँव वालों के साथ भी, एसएमसी वालों के साथ भी। उन लोगों ने उनका बड़ा साथ दिया और 2018 में वो अकोले में गए। उसके बाद में गाँव वालों से, पालक से, बच्चों से मिलकर पूरी टीम बनाई, सर्वे किए। पहले साल सिर्फ 7 एडमिशन आए थे, लेकिन बाद में जून महीने में स्कूल डेवलप किए एसएमसी के लोगों के साथ से। जो ऐसा काम था कि सुबह 8 बजे बच्चे को लेके मोहल्ले में जाते थे, सुबह 8 बजे संगमनेर से वहाँ जाने का और फिर वहाँ पे पालकों से मिलने का। इन्हें अगर टीचर के रिलेशन गाँव वालों से है, सरपरस्तों से, तो गाँव वालों की पूरी मदद होती। उसकी मिसाल अकोले की उर्दू स्कूल है। वहाँ पर जो है उन्होंने काम किए
और टीचर नहीं मिल रहा बोल के 1 अगस्त 2018 को गांव के लोग उपोषण को बिठाए उन्होंने। फिर वो गट शिक्षण अधिकारी सारी शासकीय यंत्रणा जिसको बोलेंगे हम वाली वहाँ पे उन्होंने विजिट किए, उपोषण खत्म करे, टीचर देने का वादा किए। अब टीचर भी जो दिए ना तो हमारे शाकिर सर के घर वाले बिस्मिल्लाहबाजी को आ जाना, तो गांव वालों की सही हो गई, पर हमारे शाकिर सर की बड़ी कैसे हो गई। लेकिन वो बंदे ने भी उसको कौम की खिदमत की खातिर बर्दाश्त किया और दोनों ने मिलकर बाद में तरन्नुम बाजी उनको मिले, बेहतरीन काम उन्होंने वहाँ पर किए। अभी वो कोतुल की स्कूल में गए हुए हैं और इन्वर्टर भी लोगों से लिए उन्होंने। गांव वालों के साथ मिलकर छुट्टी के दिन भी स्कूल में आकर काम करते थे। अब उनके वहाँ के सारे बच्चे रेगुलर स्कूल में आ रहे हैं। स्कूल के लिए एक कमरे के लिए 12.5 लाख रुपए निधि मंजूर हुआ और स्कूल दुरुस्ती के लिए 3 लाख रुपए भी मंजूर हुए। इसका से भागदौड़ करना पड़ती है, जद्दोजहद करना पड़ती, और इतना बेहतरीन काम उन्होंने वहाँ पर किए। उसके बाद में जो है वीडियो होने से पहले उन्होंने खोली का प्रस्ताव मुकम्मल किए और अभी जो है उनको जब वो ट्रांसफ़र हो गया उनका, उससे पहले गाँव वालों ने उनके काम को सराहा और एसएमसी की जानिब से, शायद ये पहली मिसाल है, एसएमसी की जानिब से आइडियल टीचर का अवार्ड उनको वापस मिला। जब कोई एसएमसी अपने टीचर का इस्तेमाल करती है तो इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि उनका काम बेहतरीन है। तो ऐसे शबिस्ता बाजी का भी आज यहाँ पर हम अवार्ड दे रहे हैं इनको, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। तो मैं बाजी से गुजारिश करता हूँ कि वो शाल पेश करें और हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी है गनी भाई, ये उनको मोमेंटो पेश करेंगे। थोड़ा है बस। आबिद खान साहब तो इधर हो ना, आबिद भाई इधर आओ। 8 अवार्ड हमको देने का है, बड़ा बेहतरीन काम। नाजिया सैयद असगर ये नेवासे में है और उनका जो काम है मेरे से ज़्यादा उनके तालुके को मालूम है और उनके तालुके के जो नुमाइंदे हमारे शकील सर यहाँ पर मौजूद है वो उनके बारे में मालूमात देंगे। उससे पहले नाजिया बाजी के मिस्टर हमारे अजीज़ दोस्त हनीफ सर सबसे पीछे बैठे, शायद जल्दी भागने का है उनको, उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाए। सैयद असगर अली भाई, असगर भाई नाजिया बाजी के वालिद वालिदा दोनों भी, हनीफ सर के दोनों बेटे भी। हाँ, नाजिया हसन, सैयद नाजिया हसन एक ऐसा नाम है नेवासा उर्दू स्कूल के अंदर। नेवासा स्कूल उर्दू स्कूल पीएम श्री उर्दू स्कूल है जिसके अंदर मुसलसिल गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर रुबीना ख्वाजा के साथ मुसलसिल शाना बशाना फरानाबाजी के साथ ये लोगों ने ऐसा काम दिए कि अहमदनगर जिला परिषद के 16 पीएम श्री स्कूलों में नेवासा पीएम श्री स्कूल का नाम अव्वल दर्जे पे आता है। जब भी पीएम श्री का जिक्र होता है, नेवासा उर्दू स्कूल का जिक्र होता है और नेवासा उर्दू स्कूल के जिक्र के साथ नाजियाबाजी का जिक्र होता है। नाजियाबाजी के साथ फरानाबाजी और उनकी जो टीम है वो एक ऐसी टीम है जो मराठी स्कूल के साथ साथ पूरे नेवासे वालों के लिए एक मिसाल है। खास तौर पर मैं इस बात के लिए खड़ा हूं कि नाजियाबाजी ने अपनी बदली जो बहुत आसानी से अहमदनगर होती थी कैंसिल करके पीएम श्री उर्दू स्कूल में वही काम करने का फैसला लिया। ये उनका सबसे बड़ा काम है। मुसलसिल 3 साल अपने औकात को फारिग करके इन्होंने वो काम किया है कि आज नेवासा उर्दू स्कूल में नियर अबाउट 45 बच्चे पहली जमात में दाखिल हैं, 5 टीचर है और 350 के पद को संभाल के है। 3 टीचर अपने जेब से पेमेंट करते हैं और स्कूल तमाम स्कूलों में सबसे बेहतरीन स्कूल कही जाती है। मैं और भी जो टीचर्स यहाँ नेवासा पीएम श्री के उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ आए इस अवार्ड के लिए। ये तमाम का अवार्ड है, वसियाबाजी, फरानाबाजी, नसरीन बाजी, वाहिदाबाजी, इस मजमुए में मैं आधे से ज्यादा नेवासा है। ये 3 अवार्ड है भाई। ये लोग ऐसे हैं कि आप नेवासा आकर देखो जी पीएम श्री की स्कूल क्या है, वो नजर लगती स्कूल को इसी क्लास से उनकी। जोरदार तालियां।
बहुत बेहतरीन स्कूल है, जितनी तारीफ कर मैं, बाकी सब भी वैसे ही है, बैठे वाले भी एक से एक गिरे। इंशाल्लाह ये कहकशां में जो सितारे हैं इनको और भी मौका मिलेगा। मुंतज़िमीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद भाई जियो हजारों साल। इधर सामने देखो, इधर सामने। बाजी इधर सामने। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों बच्चियों उठ के आ जाओ ना। हाँ चलो जल्दी। जब भी देखेंगे सलीम भाई की याद है क्या 20 साल के बाद। ये वो लोग हैं जो लोगों के दिलों में रहते हैं। सलीम भाई के बारे में एक शेर मैं बहुत अच्छा कहूँगा, गौर फरमाइए। मैं गिरा हूं न मेरे अजमतों के मीनार गिरे, मैं गिरा हूं न मेरे अजमतों के मुझे बार बार गिरे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हमारे नाजिया बाजी की वालिदा जो है ये यहाँ पर चंद जुमले कहना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने ख्याल पेश करें। बाजी एक मिनट फोटो ले। इधर देखो बाजी, इधर सर इधर देखो, मैं इधर देखो, इधर मेरे दिल में एक बात ये आ रही है, ये सोच रहा रुबीना बाजी कि ये जिले का अवार्ड है नाजिया बाजी का, तो ये आलम है स्टेट का। आइए हमारे एक फोटो लेने का इनका उत्तर ले लो बहुत ही एहतराम के साथ। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि अगले जो अवार्ड हम देने वाले हैं उसमें फोटो सेशन बाद में करो, लास्ट में स्टेज हैक रहने वाला है, क्योंकि क्या हो रहा मेहमान को संगमनेर में जाने का है, बाकी के लोगों को भी तकाजा है इसमें, तो बीच में आप फोटो सेशन नहीं होगा ये। अगला जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनका जो काम है बेहतरीन नुमाया काम है। हुसैन बादशाह महमूद मोमिन श्रीगोदा की स्कूल आज जो उरूज पर है उसकी वाहिद वजह की मोमिन सर है। भाई 4 बच्चे थे, आज 200 बच्चे और इतना काम है। ओ साथी सर प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं रुको जरा, रुको मैं बुलाता बराबर, प्लीज प्लीज। इनका काम ऐसा था कि सुबह 10 बजे की स्कूल है, लेकिन हजरत 8 बजे स्कूल में रहते, रात को 8-9 बजे तक कई साल मेहनत की है। स्कूल में कंप्यूटर लैब बनाए, साइंस लैब बनाए, उनकी परसबार देखने जैसी है। बच्चों के लिए खाने का कमरा, जो शालेय पोषण आहार होता है वो खाने के लिए कमरा बनाए। 15 से 17 लाख रुपए का जो है लोगों से सामान जमा किया, गाँव वालों से थोड़ा साथ लिए और बहुत बेहतरीन काम उन्होंने श्रीगोदा की स्कूल में अंजाम दिए। उसके बाद कुछ दिन के लिए उनका ट्रांसफर राशिद में हुआ। राशिद की स्कूल बिल्कुल मरने को आ गई थी। इन्होंने इनका एक खास बात मैंने देखा, जहाँ जाते सबसे पहला काम एक पालकों का ग्रुप बना डालते, उसमें गाँव वाले भी लेते, सब सरपंच बाकी जिम्मेदार पर्सनली उनको जा जाके मिलते और हर हफ्ते में कुछ ना कुछ डोनेशन उनको मिलते रहते स्कूल के लिए। अभी परसों की बात है, आप काम करते थे, उससे पहले जो है एक टीचर ने पांच बोर्ड दिए, व्हाइट बोर्ड दिए। हाँ, शिवाजीराव भोसले ताल्लुकात समाज में सबसे है।
जो हमारे बिरादरान वतन है, हमारे गैर मुस्लिम भाई है, वो आके उनका जो बर्थडे वार्ड दिवस स्कूल में मनाते हैं, बच्चों को उसमें भी मदद दे के जाते हैं। इस तरीके से इन्होंने बहुत बेहतरीन काम जो है श्रीगोंदा, राशीन और अब खरड़ा में, खरड़ा की स्कूल को जिंदगी बख्शने के काम उन्होंने किए भाई। तो उसमें इस काम में उनकी जो बीवी है समीना साचे, वो भी आ जाए यहाँ पर, इन्होंने भी पूरा साथ दिए। और एक वक्त मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है कि श्रीगोंदा की स्कूल में इन पे इतना जुनून था कि मियाँ बीवी के झगड़े होते थे घर पे। बच्चों को वक्त नहीं दे रहा बाबा, सुबह को 8 बजे जा रहा है, रात को 9 बजे घर पे आ रहा। तो बाजी भी छिड़ गए, भाई मैं घर संभालू, बच्चे संभालू कि तुमको संभालू। तो ये सारी मेहनत है, ये जूडी का काम बहुत ही माशाल्लाह, इनको अभी तक बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और उनका काम जो है पूरे जिले के लिए मिसाली काम है। इसलिए मैं मोदी सर को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और गनी भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो उनका यहाँ पर एजाज करे, एजाज करे, एजाज नहीं करे। फोटो बाद में निकालेंगे अपने भाइयों के साथ। हाँ, ये पूरा हो जाने दो। इधर देखो सर। बहुत बहुत मुबारक हो मोमिन सर। अगला जो अवार्ड है ये पूरे जिले में जो है एक चर्चित नाम है। मुझे बोला कि ताली बंदी समझ गया है, समझदार लोग भी महफिल में मौजूद है। सलाहकार सर ने बराबर पहचाने, बहुत शुक्रिया। और उनका जो काम है, अब नाम में आखिरी बोलूंगा यार, है ना, थोड़ा चेंज होना ना। जिनको हम बुलाने जा रहे हैं उनका काम ऐसा है कि नहीं भाई कि वो सिर्फ स्कूल में काम नहीं है, संगठन में काम है। यूनियन पेंशन आपका संगठन का एक दमदार, इसको बोले कि हम कायद हैं और किसी भी संगठन में रहो, बेबाक शख्सियत है। और उन्होंने जो है अपने काम से पूरे जिले के लोगों में अपनी एक पहचान बनाई हुई है। 8.5 साल कल्याण में काम करे, उसके बाद में उनका ट्रांसफर अंतर जिला बदली से अहमदनगर में हुआ। प्रसाद नगर की स्कूल रावरी तालुके को मिली। उस वक्त स्कूल की हालत बड़ी खराब थी। वो जब आए तो वहां पर 10 था पट 10, और जब वो वहां से निकले तो 76 करके निकले। 10 का और 76 का, ये होता है काम। उसके बाद में वो टीचर हुआ, 2 टीचर थे, अभी 4 है। वहाँ इमारत का मसला था, इमारत खड़ी करे, दूसरी जगह का भी इंतजाम करे। और इस काम के साथ साथ स्कॉलरशिप के अंदर जो है बेहतरीन रिजल्ट उनका लगा। हर साल गैदरिंग करने वाली, गैदरिंग स्कूलों के होते हैं लेकिन आमतौर पर हाई स्कूल के प्राइवेट के ज्यादा होते हैं, लेकिन जिले में उर्दू स्कूल की हर साल गैदरिंग, पिछले 5 साल उन्होंने वहां पर हर साल गैदरिंग लिए। वाहिद स्कूल है उनकी, और ऐसी वैसी गैदरिंग नहीं है उनकी, हर गैदरिंग को हम हाजिर थे। बड़ा लंबा चौड़ा स्टेज, पूरा गाँव वहां पर 1-1 लाख रुपए इनाम जमा होता था वहां। ये उनके काम की जो है वहां पर मिसाल है। और वो नाम है, उसके लोगों के साथ मिलकर उन्होंने स्कूल की काया बदल दी वहां पर। और अभी वो भेंडा की स्कूल में शकील खान साहब के साथ उनके साथी है, वो नाम है सैयद तौसीफ चांद साहब। वो यहाँ पर आए, बाकी अगर आए तो वो भी आगे जाए, क्योंकि दोनों मियाँ भी एक साथ स्कूल में थे, लेकिन दोनों ने साथ में जाते थे, साथ में पूरा वक्त स्कूल को दी। ऐसा नहीं हुआ कि तू स्कूल संभल में आता, ऐसा कभी नहीं हुआ। बेहतरीन काम उन्होंने किए और हमें खुशी है कि आज उनका एजाज करते हुए हम भी बड़ी मसरत यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। अरे आइए तुम थोड़ा इधर आओ सर, उनको आगे यस। दो तीन रह गए यार।
गजल को टाइप एक अगले प्रोग्राम में बेटी को तुम्हारा नाम रख दिया भाई। उनको मूड आ गया, अभी शाकिर सर की ट्रांसफर हो गई, सब लोगों को गजल पढ़नी की। इसके बाद में जो नाम है, उम्र बड़ी कम है, काम बहुत बड़ा है। कनगर की जो स्कूल है ना, कनगर की स्कूल फरदबाजी है ना, यहाँ बटन दी वहाँ। कनगर की स्कूल जो है, फरदबाजी के जाने के बाद और हनीफ सर के आने से पहले अगर अंजुम बाजी वहाँ पर नहीं रहते तो स्कूल बंद हो गई होती। लेकिन अंजुम बाजी ने हर महीने 7,000 रुपए रिक्शा का खर्चा करके आसपास के पूरे बच्चे वहाँ पे जमा करें। 10,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए महीना खर्चा किए उन्होंने, और 7 साल वहाँ पर खिदमत की उन्होंने। उसके बाद में फरदबाजी का उनको बड़ा अच्छा साथ मिला। मुस्लिम आबादी कम थी, इसलिए 4-5 किलोमीटर फासले से बच्चे लाए। चिंचवड़ के भी कुछ बच्चे उनके पास, चिंचवीरे, हाँ चिंचवीरे से बच्चे आते थे। बाद में कुछ गाड़ी पे से उनको लाते थे, और अपने को मालूम है कि 20 पट रहे तो स्कूल चालू रहती, बाद में बंद होती ना। 20 पट टिकाने के लिए बड़ी जद्दोजहद उन्होंने की है। फैक्ट्री से आगे 1 किलोमीटर बाग वालों की बस्ती है, वहाँ से रोज बच्चे खुद स्कूल में लेके जाते थे और पहुँचाते थे। काफ़ी तकलीफ उनको वहाँ पर हुई, लेकिन फिर भी वो काम उन्होंने किए। इस तरीके से कनगर की स्कूल में उन्होंने जो है सिर्फ बच्चे लाए नहीं, बच्चे वहाँ पर तैयार भी किए, सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लिए, बच्चों को ट्रॉफियाँ वगैरह भी दिए, सरपरस्तों का ताउन हासिल किया। बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं थे, वो एक बड़ा मसला है आजकल आधार कार्ड का। खुद के खर्चे से खुद बच्चे ले जाके आधार कार्ड उनके बना के लिए, और इस तरीके से स्कूल को जिंदा रखने का काम उन्होंने किए। 2024 में साइंस पदवीधर का उनका प्रमोशन हुआ माशाल्लाह, और अभी वो शिरसगांव उर्दू स्कूल सिरापुर तालुके में है। तो ऐसे हमारे अंजुम बाजी जो है, इनको भी हम आज यहाँ पर एजाज करने जा रहे हैं। हाँ, उनके शोहर नामदार भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, एजाज पठान। मेरे दोस्त के बेटे हैं, इनके वालिद थे वाहिद पठान, जो रैयत शिक्षण संस्था में थे। अन्ना साहब शिंदे और राव साहब शिंदे का बहुत गरीबी आदमी था, तो उनका भी एहसास जो है यहाँ पर हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो अंजुम बाजी। 10,000 रुपए हर में पाया बड़ी बात है, इमारत में पाया बड़ी बात है, और बुजुर्गों का साया बड़ी बात है, और तिजारत में माया। तो उन्होंने माया की तरफ भी नहीं देखे, पाया भक्कम करने की कोशिश उन्होंने की है। इसके लिए अंजुम बाजी को बहुत 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 मुबारक। ये सिलसिला था उर्दू मीडियम के टीचर। अब 3 अवार्ड बाकी है हमारे पास। चौथे अवार्ड हमारे पंडित सर जो है, उनको अचानक सुबह अमरावती को जाना पड़ा, उनकी बहन की तबीयत खराब होने से, इसलिए वो नहीं है। तो मराठी मीडियम से हमारे 3 बहनों का हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं यहाँ पर। इसमें सबसे पहला नाम है जिनकी तकरीर आपने सुनी, वो लेखिका है, कवित्री है, शिको आनंद। एक प्रोग्राम चलता अपना SCRT की तरफ से, गौर सेवा जी को मालूम है, शिको आनंद है। उसमें जो है अपने घर में या स्कूल में जो है प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होता है यूट्यूब पर से। तो उन्होंने वो बच्चों का लेसन अपने घर में लिए, टेलीकास्ट करे। उसके बाद बाल भारती में जाकर जो है वहां पर भी उन्होंने लाइव प्रोग्राम दिए। उसके अलावा ट्रेनिंग में वो तज्ञ मार्गदर्शक है, पदवीधर है, लेखिका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी PhD कर रहे हैं, और इंशाल्लाह एक 2-3 महीने में PhD मुकम्मल होने वाली है। और आगे का मुस्तकबिल बोलता मैं, उनकी जहानत, उनका जो क्या बोलेंगे हम उसको, टैलेंट इतना है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई हुई है अभी कि जो लोग PhD है और MA एजुकेशन है, MPhil वगैरह है, उनको प्रमोशन मिलने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे
कि जिले में या महाराष्ट्र में डॉक्टर सुजाता पुरी ये नाम कहीं तो भी आप लोग को शिक्षण अधिकारी, शिक्षण उप संचालक ऐसा पढ़ने को मिलेगा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में। आमीन बोल रहे हो। हाँ, ये जब मिल्लत नगर में रहते थे हमारे श्रीरामपुर में, तो मुस्लिम बस्ती में रहते थे, तो अपने बहुत सारी बातें उनको याद है। तो और बहुत काम है उनके, 2 किताबें उन्होंने लिखी हुई है मराठी में। मैंने बताया साहित्य सम्मेलन में, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में नंबर नहीं लगता, लेकिन पिछले 4 साल से हर साल उनका नंबर जो है कविता सिलेक्ट हुई है और जिले में वो अपना एक अलग मकाम रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। ऐसे हमारे मैडम सुजाता नवनाथ पुरी मैडम, इनका भी सत्कार जो है यहाँ पर मेहमानों के हाथों से हो रहा है, वो अपने सत्कार को कबूल करें। शाल तुम्हें खोले तो अच्छा रहेगा, ऐसा लपेटो मत, थोड़ी लंबी करो। ऐसा यस, दादा या बापू बापू पुढे ये समोर तुम्ही सर को पहले ले रहे हम। उसके बाद में एक नाम और है, ये मैडम की खास बात ये है कि स्कॉलरशिप की क्लास में इनके बच्चे बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पास होते हैं हर साल। ये काम है। हाँ मैडम आ जाओ इधर, फिर हमको जरा बोलने में आसान है। वही ये हमारे दीपाली ताई कापरे MA BEd और M.Ed है। अब M.Ed जो है ये भी PhD के वास्ते आगे क्या बोलेंगे उसको, बोलो ना, क्वालिफाई, पीछे से बोल रहा जा रहा है। विविध शिष्यवृत्तीमध्ये जिल्हा गुणवत्ता यादी मध्ये यांची मुले आलेली आहेत। विविध गुणदर्शन स्पर्धेमध्ये तालुका स्तरावर बक्षीस मिळालेली आहेत। विद्यार्थ्यांना कोडिंग की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोडिंग के बारे में जो है मैडम ने जो है बहुत बच्चों के अंदर रुचि निर्माण की है वहाँ पर। और AI जो नई टेक्निक चली अभी AI की, शिक्षणात AI चा वापर करण्यात प्रोत्साहन देऊन डिजिटल शिक्षणाची आवड निर्माण करणे हे काम ते आता करीत आहेत। विविध स्पर्धा परीक्षेतील उत्तम यश व जिल्हा स्तरावर विद्यार्थी निवड झालेली आहे। विद्यार्थ्यांमध्ये सृजनशीलता व कला निर्माण होण्यासाठी स्वतः गायनाचे शिक्षण त्या मुलांना देतात। आपल्याकडे वेळ नाही मॅडम, इथं पण तुमचं गायन आपण घेतलं असतं आहे का नाही। तर अशा या दीपाली ताईचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी आपण प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते करतोय। मी सन्माननीय गणी आजीबाई शेख यांना विनंती करतो की आपण हे सन्मान चिन्ह पुरस्कार देऊन दीपाली ताईंचा सत्कार करावा। आणि इसके बाद याच्यानंतर शेवटचा पुरस्कार, शेवटचा पुरस्कार आता आपण या ठिकाणी देत आहोत। तो सुद्धा एका अत्यंत चांगल्या व्यक्तीला मी विनंती करतो, मीनाक्षी ताई सोमनाथ जाधव यांना आपण व्यासपीठावर यावं। सामाजिक कार्याची आवड, मासाहेब जिजाऊ तसेच अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्या विचाराचा वारसा, त्यांचे प्रभावी अलौकिक कार्य, त्यांचा प्रभाव यांच्या जीवनावर पडलेला आहे। सामाजिक शैक्षणिक कार्याची आवड निर्माण झाली। बरीच वर्ष जिजाऊ ब्रिगेडचे महिला सक्षमीकरणाचे काम केले। शिक्षक संघटना, निसर्ग पर्यावरण निर्मूलन संघटनेत काम केले। सध्या लिनेस क्लब, लायन्स क्लब आहे, लिनेस क्लब आहे ना, लेडीजचा असतं ते, त्यामध्ये त्या अध्यक्ष पदावर असताना त्यांनी अनेक उपक्रम राबवले। गरजू महिलांना मदत, आर्थिक परिस्थिती बिकट कुटुंबास किराणा वाटप, स्वच्छता कामगारांचा सत्कार, फार महत्त्वाचं काम आहे। वृक्षारोपण, पक्ष्यांना पाणी पिण्यासाठी मातीची भांडी वाटप आणि शाळेमध्ये गोशाळेत चारा वाटप आणि विद्या सर्वांगीण विकासासाठी वर्षभर वेगवेगळे उपक्रम राबवून मीनाक्षी ताई यांनी नगर शहरामध्ये स्वतःचं एक वेगळे स्थान निर्माण केलेलं आहे। मी विनंती करतो मान्यवरांना की आपण या ठिकाणी मीनाक्षी ताई जाधव यांचा सन्मान करावा।
अभी तो एक शाल लो बस, पीछे से हाँ राजू भाई हाथ में। पुरस्कार वितरण यहाँ पर खत्म हुआ। आभार प्रदर्शन हमारे मौलाना आज़ाद महोत्सव समिति के अध्यक्ष, माजी नगर सेवक और दैनिक रैयत समाचार के संपादक भैरवनाथ जी वाकड़े यहाँ पर करने वाले हैं। उससे पहले अब मैं भैरवनाथ जी से गुजारिश करता हूँ कि ये हमारे इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए संगमनेर से जो हमारे वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, मीडिया के लोग आए हुए, शानू भाई बेगमपुरे, इनका जो है वो मखदूम सोसाइटी की जानिब से जो है वो यहाँ पर सत्कार करें भैरवनाथ जी वाकड़े। उसी तरीके से दूसरे हमारे मीडिया प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला भी है क्या? चौकत भी आ गया। साथ विदाई लेता हूँ कि जो आ गए उनको मुबारकबाद, उनका शुक्रिया। जो आज नहीं आए इंशाल्लाह आगे आएंगे इसी उम्मीद है। और इसके ऊपर किसी ने कहा है कि सभी नगमे गाए नहीं जाते। शाकिर सर, सभी नगमे गाए नहीं जाते, सभी लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, कुछ पास रहकर भी याद नहीं आते, कुछ दूर रहकर भी भुलाए नहीं जाते, कुछ दूर रहकर भी भुलाए नहीं जाते। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रदर्शन के लिए बाद एक ग्रुप फोटो अपना लेना है। जितने अवार्डीज आपण सगळेजण 4 वाजल्यापासून आहोत नाही का? आपण किती वाजल्यापासून आहोत इथं? 3 ला आले, कार्यक्रम 4 वाजता सुरू झाला म्हणजे आता वाजले 6:15. 2 तास आपण सगळेजण इथं बसलो. सगळ्यांच्या आधी आभार. कारण जनरली कोणताही कार्यक्रम असेल तर माणूस 1.5 तास बसलं बरं का, सगळं माणूस जास्त वेळ बसत नाही. हा जो महत्वाचा पुरस्काराचा कार्यक्रम होता, मला काय सलीम सर बोलत होत तसं उर्दू काय बोलता येणार नाही, मी मराठीतच बोलत. पण मी सावडीतला रानाचा नदीच्या कडाचा असेल मी गावठी मराठीत बोलत. तुम्हाला समजेल समजा. आपण सगळेजण आमचं वैशिष्ट्य असं आहे उर्दू पेक्षा मराठी चांगलं कळतं. आपण सगळेजण ग्रामीण भागातून आलेलो आहोत. तुमचं सगळ्यांचा आभार तर मानलेलंच आहे. परंतु एक महत्वाची गोष्ट अशी, मी जसं सुरुवातीपासून कार्यक्रमाला बसलो, राजूभाई मी जसं कार्यक्रमात बसलो आणि हे सगळं ऐकत होतो, एक पुरस्कारचा येत होता, त्याची माहिती सर सांगत होते. आणि मग मी विचार करत होतो, अरे आपण ज्यावेळेस आपण सांगतो फुले शाहू आंबेडकर सावित्रीबाई होत्या, फातिमा शेख होत्या. फातिमा शेख कशा होत्या तर ते काय चित्र काय तसं समोर येत नव्हतं, कारण त्यांचं लय लिखाण नाही. त्यांची जन्मतारीख काय बऱ्याच जणांना कन्फ्युजन आहे, जन्मतारीख किंवा नाही का त्यांचं मृत्यू काही इतर सर्व काही त्यांचं चित्र लिहिलंय का कोणी आपल्या लक्षात येत आहे ना. मी तो विचार करत होतो फातिमा शेख कशा असते, ते अशाच असते आपण जे पाहिलं. आणि बरं मी तेच विचार करत बसलो होतो बरं का. आपण सांगतोय मग चळवळीत सावित्रीबाई होत्या, फातिमा शेख होत्या, हे सगळं सांगतोय. मराठी सेवा संघात कोणतरी होतं इथं कोण सर मराठी सेवा संघात हा काही होत्या नाही काही आपण सांगतो ना हे दोघे जणी होत्या बाबा, किंवा ती जी शिक्षक भारती नावाची संघटना आहे तिच्यात आहे का कोणी नाही ना, तर त्यांचं चित्रही तसंच ते दोघे जणी सोबत आहे, सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख. आपण हे सगळं काम करत असताना माझ्याकडे जबाबदारी असती आभार प्रदर्शन करण्याची. तर सगळ्यांचं थँक्यू करत असताना आपल्याला काही गोष्टी ध्यानात ठेवायच्या असतात. आपण राष्ट्रीय कौमी एकता सप्ताहासाठी एकत्र आलेलो आहोत, जो आता 11 तारखेला राष्ट्रीय शिक्षक दिन आहे. बरोबर ना,
तुम्ही बोलले तर मला अंदाजे पुढे बोलावं नाही. हो, राष्ट्रीय शिक्षण दिन आहे, बरोबर आहे ना? माझं चुकलं सांगा बरं का. तर ह्यासाठी आपण एकत्र येत असताना आताचं जर आपण वातावरण पाहिलं भारत आता मी तुम्हाला कल्चरल पॉलिटिक्स 2 मिनिटं सांगतो, कारण लय वेळ घेतलेला आहे. तसा 2 तास आपण थांबलेलो आहे. भारताचं बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगतो बरं का. भारत जो होता सगळा पूर्ण, तर ते आर्य लोक शरणार्थी म्हणून आले, उत्तर भारतात थांबले. त्यांनी तो आर्यावर हिमालयाच्या खालचा जो पट्टा आहे तर तो तिथं ते लोक थांबले. इतिहासवाले बरेच जण त्यांना माहीत असते. आणि आपल्या जो भारताचं स्ट्रक्चर होतं ते आर्य आणि द्रविडांचं असं आहे. म्हणजे खाली जे आम्ही सगळे काळे आहेत ते द्रविड आहेत, वरती उच्च म्हणजे वर्षाच्या टप्प्यात होते ते गोरे गोमटे उंच पुरुष होते, जे आर्य ज्याला म्हणतात. आम्ही सगळे इकडं काळे बुटके मोठ्या नाकाचे असे सगळे. हे जे स्ट्रक्चर आहे, मग तो म्हणता हे कशाला सांगतो? आताचं जे देशामध्ये पॉलिटिक्स चालू आहे ते पुरुष प्रधान संस्कृती विरुद्ध स्त्री प्रधान संस्कृती, हे असं वेगळं किचकट आहे जरा. म्हणजे हे जे राजकारण जे सगळं चालू आहे भारतातलं आजचं, ते त्याच्याशी निगडीत आहे सर. आणि सगळ्यात त्यांना आवड असं आहे की त्या उत्तर भारतीय पुरुषांना, त्या राष्ट्रीय सेवक स्वयंसेवक संघाच्या लोकांना खाली जायचंय आपल्या सगळ्या तुडवीत दक्षिण भारताकडे. ते होऊ का शकत नाही त्याचं तुम्हाला 2 मिनिटं सांगतो. महाराष्ट्र जो आहे मधला, उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताच्या मधला, आमची जी संस्कृती ही सगळी, आमची जी सगळी संस्कृती एकात्मतेची, एकत्र राहण्याची, पिढीपार आम्ही सगळे जाती धर्म सगळे माणसं एकत्र राहतो. महाराष्ट्र तोडल्याशिवाय त्यांना खाली जाता येणार नाही. थोडं गंभीरतेने ऐकू बरं का. महाराष्ट्र तोडल्याशिवाय, बरं महाराष्ट्र तोडायचं म्हणजे काय जमीन तोडायची का? नाही, तर त्यांना इथलं माणसं तोडायची, संस्कृती तोडायची, इथलं जे एकत्रीकरण आहे ते सगळं तोडायचे. इथल्या ज्या संघटना आहेत सगळ्या, समजा उदाहरणार्थ पहिलं कोण आहे तिथं कुस्तीच्या ज्या संघटना आहेत त्या त्यांनी तोडल्या, 2 केल्या. इथले जे राजकीय पक्ष होते स्थानिक ते तोडले, 2 केले. आपल्या समोर आता 2 उदाहरण, एक शरद पवारांचं आणि एक अजित पवारांचं केलं. शिवसेना मशालवाली केली, धनुष्यवाली केली. यांना महाराष्ट्र जर तोडायचं असेल तर सगळं 2 करायचं. आमचं काय करायचं? महाराष्ट्र आम्हाला जाती धर्मात तोडायचं, हिंदू मुस्लिमांमध्ये तोडायचं, इथलं वातावरण डिस्टर्ब करायचं, माणसांनी एकमेकाला दगड आणायचं. राजूभाईंनी मला, मी त्यांना. आता महिला म्हणून, शिक्षिका म्हणून मला जे सांगायचं ते सांगतोय तुम्हाला. जर कोणते वाद झाले, भांडणं झाले, दंगल झाली तर डिस्टर्ब कोण होतं बरं? कोण होतं डिस्टर्ब? आपल्याला काय असतं? नाही, आपण बोलू ना, एकदम भाषा आवडणार मी. कोण होतं? असं वाटत नाही तुम्हाला? चुकीचं उत्तर आहे. मी तुम्हाला माझं उत्तर सांगतो. दंगलीमध्ये जर हिंदू पोरं डिस्टर्ब झाले, समजा एखादा हिंदू पोरग डिस्टर्ब झाला, तर ते पोरग नाही डिस्टर्ब होत. तिची आई होती डिस्टर्ब, तिची आते होती, तिची बहीण होती, तिची काकू होती. मुस्लिम झालं तसंच होतं. ह्या सगळ्या दंगलींमध्ये आमच्या स्त्रिया डिस्टर्ब होतात. ती कोणत्याच धर्माची नाही, स्त्री सेपरेट जाती, सेपरेट धर्म, ती डिस्टर्ब होती. ह्या सगळ्यातून त्यांना जे करायचे तर इथल्या स्त्रिया पण डिस्टर्ब करायच्या. त्याच्या जाती धर्माचं बायफर्केशन नाही सर. हे जे पुरुष प्रधान लोक आहे ना, त्यांना माहित नाही कोणत्या जाती धर्माची, म्हणून ते त्यांना नकारात्मक काम करताय. आपल्याला सकारात्मक काम करत पुढे जायचं. आम्ही सगळेजण रोज इथलाच एक कार्यक्रम होता. साहिल कबीर नावाचे कवी लेखक आहेत, त्यांनी जे सांगितलं ते सांगतो मी थांबलो आणि ऐकल्याबद्दल सगळ्यांचा आभार मानणार आहे. साहिल कबीरांनी इथं सांगितलं की आम्हाला आमच्यातले डिस्टर्बन्स कमी करायचे असेल तर सहजीवन नावाचा त्यांनी एक उपाय सांगितला. सर, सहजीवन म्हणजे मी रोज राजूभाई संघ, अमितभाई संघ, सलीम खान संघ आम्ही रोज सोबत राहणे, म्हणजे सगळ्या जाती धर्माच्या माणसांनी रोज सोबत राहणे. टोळ्या करून नाही, त्यांना टोळेच पाहिजे. तर आपल्याला टोळ्या मोडायचे, त्याच्यासाठी पुढे जायचे, म्हणूनच हे आपण राष्ट्रीय काँग्रेस सप्ताह करतोय. आता याचं पूर्ण सांगतो तुम्हाला, तुम्ही टाळ्या वगैरे भारी वाटलं का नाही तुम्हाला? पण हे सांगण्यासारखं नाही, हे प्रॅक्टिकल करायचंय. कारण बऱ्याचदा असं असतं की एखादा वक्त लय भारी बोलतो, आपण एकदम भारी आहे, पण काही कळलं का काहीच कळलं नाही. इम्प्लिमेंट करायचं तर काय करायचं? आपल्या इथून गेल्यावर इम्प्लिमेंट करायचं. हे बरं, मला सांगायचं काय अधिकार आहे? तर आम्ही रोज करतो. आम्ही सगळे माणसं रोज सोबत राहतो. आम्हाला एकमेकातल्या चांगल्या वाईट गोष्टी माहीत असतात. तसे त्या सर्वत्र आहे. माणूस जिथे आहे तिथे हे सगळे, पण आम्हाला सोबत राहून काम करायचं. हे आपण सगळे ध्यानात ठेवू. आपण सगळेजण 2-2.5 तास आला, सोबत राहिला, कार्यक्रम चांगला झाला. येत्या काळातही आपल्याला विविध कार्यक्रम आहेत. आपले रहमान सुलतान फाउंडेशन, मखदूम सोसायटी, उर्दू साहित्य परिषद आणि आपण सगळेजण म्हणून रोज सोबत राहू सहजीवनाने आणि चांगले कार्यक्रम पुढे करत राहू.
येथे आज ज्या ज्या सावित्रीबाईंना आणि फातिमांना पुरस्कार मिळाले त्यांचे धन्यवाद, आभार, काय म्हणते काय म्हणते शुक्रिया त्यांचे सगळ्यांचे. आता आपली बातमी किंवा जाहिरात आमच्या चॅनलवर देणे झाले सोपे. संगमनेर शहर व जिल्ह्याची कोणतीही घटना, सामाजिक, राजकीय माहिती, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, दुकानाचे जाहिरात व्हिडिओ फक्त आमच्या व्हॉट्सॲप नंबरवर पाठवा. आम्ही ती बातमी जाहिरात लगेच प्रसिद्ध करू. तर आमचा मोबाईल नंबर आजच सेव्ह करा. आपला संपादक शाहनवाज चांद बेगमपुरे, संगमनेर. धन्यवाद.